इतने साल पहले दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज को डर था कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और पक्षपात करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया, जो कोई भी इच्छाशक्ति और स्वभाव की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, वह तुरंत दाओ ऑर्डर के बाहरी दरबार का शिष्य बन जाएगा। अगर वे ताकत की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें तुरंत आंतरिक दरबार के शिष्यों के रूप में भर्ती कर लिया जाएगा। अगर वे दिल की परीक्षा पास कर लेते हैं तो वे दाओ ऑर्डर के गुरु के निजी शिष्य बन जाएंगे। दाओ ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को उन नियमों के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है। चेन डोंग के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आपको क्या लगता है कि अगर दाओ ऑर्डर के लोग दिल की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनके चेहरे कितने खराब दिखेंगे? वू यानजोंग ने अचानक कहा, क्या होगा अगर वह दाओ की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया? असंभव। चेन डोंग ने अपना सिर हिलाया, भले ही मुझे नहीं पता कि वह परीक्षण क्या है, यहाँ तक आदेश के रक्षक को भी इससे रोका गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि वह परीक्षण कितना भयानक है। इसके अलावा दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज द्वारा उन परीक्षणों को बनाने के बाद से कोई भी व्यक्ति इसे पास नहीं कर पाया है। जबकि यांग ये एक असाधारण राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता कि वह उस स्तर पर है जो दाओ ऑर्डर के सभी पिछले प्रतिभाशाली लोगों को पार कर सके। ठीक है, वो यानजोंग ने सिर हिलाया और फिर अचानक उसने कहा, तो अगर यांग ये वास्तव में दिल की परीक्षा से गुजरती है और दाओ ऑर्डर में शामिल होती है तो क्या हम सब कुछ नहीं खो देंगे? चेन डोंग अवाक रह गया। क्लाउड असेंशन सीढ़ियों पर 5 परीक्षण किए गए और वे इच्छाशक्ति, स्वभाव, शक्ति, हृदय और दाव के परीक्षण थे। ये परीक्षण किसी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति से संबंधित नहीं थे और एक साधारण व्यक्ति भी उन परीक्षणों का सामना कर सकता था, क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छाशक्ति और स्वभाव का परीक्षण करता था। जबकि एक साधारण व्यक्ति के पास कोई ताकत नहीं हो सकती है, उस साधारण व्यक्ति के पास निश्चित रूप से अपनी इच्छाशक्ति और स्वभाव होगा। केवल अंतर यह था कि यह कितना महान था। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि क्लाउड असेंशन सीढ़ियों के पहले और दूसरे टेस्ट को पार करने का प्रयास करते समय कोई अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कोई अपनी ताकत का उपयोग कर सकता है तो ये परीक्षण व्यर्थ होंगे। यांग ये ने अभी सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि एक भारी दबाव का धागा उस पर आ गिरा। उसी समय यांग ये ने अपने आश्चर्य से देखा कि उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत ही एक मृत्यु जैसी खामोशी की स्थिति में गिर गई थी और वह इसे प्रसारित नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। यांग ये ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उस पर दबाव और भी बढ़ता गया, लेकिन वह रुका नहीं और यहाँ तक तेजी से चलने लगा। पहली परीक्षा सीढ़ियों पर 108 सीढ़ियां चढ़ना है। प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्डर ने उस दिन दाओ ऑर्डर में रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन 108 सीढ़ियों को पूरा करने के लिए केवल 30 सांसों से भी कम समय का उपयोग किया। क्या आप सभी को लगता है कि यांग ये उस रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम होंगे? शायद नहीं। उसकी वर्तमान गति के आधार पर उन 108 कदमों को पूरा करने में कम से कम 100 सांसों का समय लगेगा। जल्दी देखो, वह तेज गति से भाग रहा है। देखो, वह और तेज भाग रहा है। क्या बकवास है, वह भाग रहा है। बाकी सभी ने देखा कि यांग ये वास्तव में सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा था। इस समय चेन डोंग के समूह सहित सभी लोग हैरान थे। यांग यी को उन 108 सीढ़ियों को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। समय की 21 सांसें, किसी ने हौंफते हुए कहा। चेन डोंग ने धीरे से कहा, वह कितना राक्षसी है। दरअसल वे सभी यांग ये के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह कहीं से अचानक प्रकट हो गया था। जहां तक उसकी ताकत की बात है, वे जानते थे कि यह बेहद मजबूत और रहस्यमयी थी। इसलिए उन्होंने यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा और सच्ची ताकत के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उन्हें लगा कि उन्होंने इसे कम करके आंका था। जब दाव के रक्षक ने दूसरा परीक्षण करने का प्रयास किया तो वह 20 सांसों तक उसी स्थान पर रहा। आप सभी को क्या लगता है कि यांग ये को कितना समय लगेगा? कम से कम 40 सांसों का समय। उसकी इच्छाशक्ति पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन शायद उसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है। हे, अगर वह फिर से प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम हो जाए तो यह मजेदार होगा। सबने देखा कि यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह दूसरे टेस्ट में प्रवेश कर गया, जो स्वभाव का परीक्षण था। यांग ये का पैर अभी अगली सीढ़ी पर ही पड़ा था कि उसके सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। वह एक मैदान पर था और ऊपर आसमान का रंग धूसर था। इसके अलावा चारों ओर खून, कटे हुए अंग और अनगिनत लाशों का घना वातावरण था। यांग यी से 1 किलोमीटर दूर तक एक विशाल घुड़सवार सेना ने क्षेत्र को घेर लिया। उनमें से हर एक सम्राट क्षेत्र में था और उनकी संख्या लगभग 10 लाख थी। इन सभी घुड़सवारों के पास लाल कवच था और उनमें से भयंकर हत्या की मंशा प्रकट होती थी, जो कि वध की मंशा से भी अधिक प्रबल थी। उनमें से हर एक यांग यी को घूर रहा था और उनकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भरी हुई थी। मार डालो। अचानक एक काले बख्तरबंद घुड़सवार ने, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, अपना भला उठाया और उसे यांग यी पर तान दिया। मारना। पूरी सेना ने भयंकर गर्जना की और उनकी आवाजें धरती को चीरने और आसमान को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम लग रही थीं।
उनसे निकलने वाली आभा भयावह से भी ज्यादा भयानक थी। मार डालो। जैसे ही उन्होंने एक बार फिर चिल्लाया, पूरी सेना यांग यी पर टूट पड़ी। जब 10 लाख घुड़सवारों की सेना आगे बढ़ी तो यह कितना भयानक था। ऐसी परिस्थितियों में एक उच्च पदस्थ अर्धसंत भी शायद उनकी प्रभावशाली आभा से पूरी तरह दब जाएगा। यह वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक। इस समय यांग ये ने यही सोचा था। जिस क्षण उन्होंने उस पर हमला किया, उसने अपनी आत्मा की गहराई से कांपने का एक संकेत महसूस किया। आखिरकार 1 लाख मोनाक रियल्म विशेषज्ञों का किसी पर हमला करना बेहद भयानक था। भले ही उसके पास प्रबुद्ध तलवार दिल था और वह जानता था कि यह सब असली नहीं था, फिर भी वह थोड़ा डरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यह सब उस आपदा की तुलना में वास्तव में कमतर था जिसका सामना प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट ने उस दिन किया था। आखिरकार यह स्वर्ग की आंख दाव द्वारा भेजी गई विनाश की बिजली की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसलिए यांगे ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक दहाड़ा, भाड़ में जाओ। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, ऐसा लगा जैसे कोई बवंडर आगे बढ़ गया हो और उनके सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। कुछ पल बीतने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। भ्रम दूर हो गया था और यांग ये ने एक और कदम आगे बढ़ाया। तुरंत ही आसपास कोलाहलपूर्ण शोर गूंज उठा। समय की 3 सांसें। उसने वास्तव में समय की सिर्फ 3 सांसें इस्तेमाल की। हे भगवान, क्या क्लाउड असेंशन सीढ़ियों में कुछ गड़बड़ है? उसने वास्तव में समय की सिर्फ 3 सांसें इस्तेमाल की। हे भगवान, हे भगवान। उस दिन जब मैंने उनका सामना किया तो मैं लगभग मौत से डर गया था, और भले ही मुझे अंत में एहसास हुआ कि यह असली नहीं था, फिर भी मैं इतना डर था कि मेरे पैर कमजोर हो गए थे। लेकिन उसने वास्तव में समय की सिर्फ 3 सांसें इस्तेमाल की। मैंने पहले भी इस परीक्षा का प्रयास किया है। मैं उस समय पागलों की तरह भागा था और मेरी इच्छा थी कि मेरे पास ज्यादा पैर हों। लेकिन वह इतनी आसानी से इसे पार करने में सक्षम कैसे हो गया? अगर वह दाओ ऑर्डर का दुश्मन नहीं होता, तो मुझे यह भी संदेह हो सकता था कि दाओ ऑर्डर उसे आसानी से पास कर देता। समय की 3 सांसें। व्यवस्था का रक्षक शायद अब जाकर अपना सिर दीवार से टकरा सकता है। चेन डोंग और वुयानजोंग ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। यांग यी ने दूसरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ता रहा और जब वह 1 दर्जन से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ गया तो उसके सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। इस बार वह एक निजी कमरे में था। उसके पास ही एक व्यक्ति खड़ा था और वह कोई और नहीं बल्कि वह था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। बस फर्क इतना था कि यह यांग ये सम्राट क्षेत्र के शिखर पर था और वह असली यांग ये से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यांग ये ने धीरे से कहा, यह शक्ति की परीक्षा है। हेवन रेंड। अचानक यांग ये, जो उसके सामने खड़ा था, ने अपनी तलवार खींच ली और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण यांग ये की ओर बढ़ी। यांग ये की पलकें फड़क उठी, क्योंकि यांग ये का हेवन रेंड उसके अपने हेवन रेंड से भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उस यांग ये ने वास्तव में 30 हेवन रेंड को ओवरलैप किया था। यांग यी ने कोई बचाव करने की कोशिश नहीं की और उसने बस उसे अपने ऊपर हमला करने दिया। टकराना। यांग ये लगभग 10 कदम पीछे हट गया। यह कोई भ्रम नहीं है। यांग ये की आंखों में एक गंभीर भाव था जब वह अपनी छाती पर निशान को देख रहा था। पहले वह भ्रमित था क्योंकि उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, इसलिए जबकि भ्रम उसकी आंखों को धोखा देने में सक्षम हो सकता था, किसी भी भ्रम के लिए उसके दिल को धोखा देना बिल्कुल असंभव था। हालांकि उसे लगा कि उसके सामने का दृश्य बेहद वास्तविक था, लेकिन वह अभी भी इसकी पुष्टि करना चाहता था। निश्चित रूप से यह वास्तविक था क्योंकि वह तलवार की ऊर्जा से घायल हो गया था। दरअसल अगर 30 ओवरलैप्ड हेवन रेंड्स को तलवार के इरादे से बढ़ाया जाता, तो यह उसकी सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह सक्षम होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था, इसलिए यह बहुत कमजोर था। अचानक नकली यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसकी ओर बढ़ी। यह नश्वर तलवार तकनीक थी। तुम मेरी तकनीकों की नकल कर सकते हो, लेकिन क्या तुम कानूनों की ऊर्जा की नकल कर सकते हो? यांग ये ने बड़बड़ाया और फिर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसके पैर के नीचे से क्षय का निम्न भाग बह गया। एक पल में उसके सामने का दृश्य चिलचिलाती धूप में बर्फ की तरह पिघल गया और एक पल में गायब हो गया। उसने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक और रिकॉर्ड। उस दिन प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्डर लगभग 6 घंटे तक मौके पर खड़ा रहा, फिर भी उसने वास्तव में 10 से भी कम सांसों का समय इस्तेमाल किया। क्या दाव ऑर्डर वास्तव में उसके साथ नरमी से पेश नहीं आ रहा है? चिंतित मत होइए, आराम करें, असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। बहुत से लोग पहले 3 टेस्ट आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन चौथे टेस्ट में उन्हें रोक दिया जाता है। यहां तक प्रोटेक्टर ऑफ ऑर्डर को भी चौथे टेस्ट में 3 दिन और 3 रातों तक रोके रखा गया था। हे यांग ये शायद यहीं रुक जाएगा, क्योंकि चौथा टेस्ट किसी के स्वभाव या प्राकृतिक प्रतिभा से संबंधित नहीं माना जाता है। तो फिर यह परीक्षा किससे संबंधित है? मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने सुना है कि दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज द्वारा छोड़ा गया एक प्रश्न वहां रहता है। सही उत्तर उसे पास होने देगा, लेकिन गलत उत्तर उसे तुरंत सीढ़ियों से बाहर निकाल देगा।
सबने देखा कि यांग ये ने 10 कदम और आगे बढ़ाए। जैसा कि पहले भी हुआ था, उसके सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं, और फिर उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्योंकि सुकिंगशी, शियाओ युक्सी, एन बिरु, एन नानजिंग, किनशियायू, दिंग शाओयाओ और अन्य लोग उसके सामने खड़े थे। यदि उनमें से केवल एक ही मृत्यु तक तुम्हारा साथ दे सकता है, तो तुम किसे चुनोगे? अचानक एक आवाज गूंजी, मैं किसे चुनूंगा? अध्याय 872 आत्मा का पुनः प्रज्वलन। सुकिंगशी, जियो युक्सी, एन बीरू, एन नानजिंग, किनजियुए, दिंग शाओयाओ। यांग ये ने उन सभी पर नजर डाली, और फिर वह मुस्कुराया, क्या मैं उन सभी को चुन सकता हूं? आवाज ने जवाब दिया, नहीं। यही नियम है। तुम मेरे इलाके में हो, इसलिए तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। यांग ये ने कहा, अगर मैं जोर दूं तो क्या होगा? तो तुम मर जाओगे। आवाज जारी रही, जो लोग नियम तोड़ते हैं उनकी मौत होती है। जैसे ही उस आवाज ने बोलना समाप्त किया, एक रहस्यमयी शक्ति अचानक यहां प्रकट हुई, और फिर आसपास का पूरा स्थान ऐसे कांपने लगा मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। वह बल अत्यंत शक्तिशाली था, और यांग यी ने तुरंत समझ लिया कि वह आसपास की शक्ति से मुकाबला करने में असमर्थ था, क्योंकि यह एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ का बल था। आवाज ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे जवाब दो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं अभी भी उन सभी को चुनने पर जोर देता हूं। कुछ क्षण की शांति के बाद आवाज आई, क्यों? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? यांग ये ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं उनमें से किसी एक को चुनता हूं, तो यह बाकी सभी को धोखा देने के बराबर होगा। उन्हें धोखा देना मेरे दिल को धोखा देने के बराबर होगा और मुझे दोषी महसूस कराएगा। एक आदमी को स्वर्ग, पृथ्वी या खुद के प्रति बिना किसी अपराध बोध के जीना चाहिए। इसलिए मैं उन सभी को चुनता हूं। आवाज काफी देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, दिल की परीक्षा एक साफ विवेक की परीक्षा है। तुम पास हो गए हो। तुम दाओ ऑर्डर के वर्तमान संप्रदाय गुरु के निजी शिष्य बन सकते हो, और संप्रदाय गुरु सहित कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे ही उस आवाज ने बोलना समाप्त किया, उसके सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया और सब कुछ सामान्य हो गया। 20 सांसों का समय। उसने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। आसपास के अनगिनत दर्शक आश्चर्यचकित थे, जिनमें चेन डोंग और अन्य लोग भी शामिल थे। अगर उन्हें पता नहीं था कि दाओ ऑर्डर यांग ये को मारना चाहता था, तो वे भी यही सोचते कि दाओ ऑर्डर यांग ये पर नरमी बरत रहा है और उसे परीक्षणों से गुजरने में मदद कर रहा है। आखिरकार, व्यवस्था का रक्षक लगभग 6 घंटे तक चौथे परीक्षण में फंसा रहा। लेकिन यांग ये ने समय की सिर्फ 20 सांसें ही इस्तेमाल की थीं। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यांग ये बहुत ज्यादा राक्षसी था, या वह आदमी, व्यवस्था का रक्षक, बहुत बेकार था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था, क्योंकि हर कोई चुपचाप दाओ ऑर्डर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार, दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज ने कहा था कि जो कोई भी 4वीं परीक्षा पास करता है, वह वर्तमान संप्रदाय मास्टर का निजी शिष्य बन सकता है। इसके अलावा कोई भी उस नियम को नहीं बदल सकता था, और यहां तक संप्रदाय मास्टर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। अगर दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज मर चुके थे, तो शायद दाओ ऑर्डर के मास्टर यांग ये को मना कर सकते थे। आखिरकार, यांग ये उनका दुश्मन था। हालांकि, समस्या यह थी कि दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज अभी भी जीवित लग रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद आसमान में पहाड़ से एक आवाज गूंजी, जो मेरे संप्रदाय से नहीं है, वह निश्चित रूप से बुरी नीयत रखता है। मेरा दाव आदेश तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। संस्थापक पूर्वज को अगर पता चल गया तो वे निश्चित रूप से मेरे निर्णय को स्वीकार करेंगे। आसपास का वातावरण बहुत शांत रहा, क्योंकि यह प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। यांग ये ने दाओ ऑर्डर के बहुत से सदस्यों को मार डाला था, और उसने सार्वजनिक रूप से दाओ ऑर्डर के चेहरे को भी रौंद दिया था। अगर वे अब उसे अपने संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, तो दाओ ऑर्डर अपना चेहरा कहां रखता? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर दाओ ऑर्डर सहमत हो जाता और यांग ये मना कर देता, तो दाओ ऑर्डर वास्तव में अपमानित होता। क्योंकि अनगिनत लोग यह बात फैला देंगे कि दाओ ऑर्डर ने यांग ये से उनके साथ शामिल होने की विनती की थी, लेकिन यांग ये ने इनकार कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ, तो दाओ ऑर्डर सिर्फ बदनाम ही नहीं होगा, बल्कि पूरे प्रीफेक्चर में हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए, चाहे कोई भी कारण हो, दाओ ऑर्डर यांग यी को अपने संप्रदाय का शिष्य बनाने की पहल बिल्कुल नहीं करेगा, जब तक कि यांग यी खुद से न पूछे। लेकिन क्या यह संभव था? अगर यांग ये दाओ ऑर्डर से उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होगी, बल्कि प्राचीन तलवार स्कूल की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा, यांग ये इस प्रक्रिया में प्राचीन तलवार स्कूल को अपमानित करेगा। यांग ये और दाओ ऑर्डर के बीच भयंकर दुश्मनी के साथ, यांग ये को सिर्फ एक के बजाय 2 दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यांग ये के लिए दाओ ऑर्डर से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना असंभव था। इस प्रकार, यांग यी और दाओ ऑर्डर के बीच मामला अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। यांग ये को दाओ ऑर्डर की प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और 5वीं परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन अचानक एक हाथ वाला आदमी उसके सामने आ गया।
एक हाथ वाले आदमी ने कहा, आप बहुत मजबूत हैं। यांग ये ने जवाब दिया, आप खुद कमजोर नहीं हैं। भले ही उसने उस आदमी से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह आदमी थोड़ा खतरनाक था। मैंने एक बार क्लाउड असेंशन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपकी तुलना में बेकार था। एक हाथ वाले व्यक्ति ने कहा, मैं वास्तव में उत्सुक हूं। क्या आप अपनी खुद की क्षमता से पास हुए थे, या आपने कुछ अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया था? यांग ये ने कहा, क्या यह महत्वपूर्ण है? उस आदमी ने जवाब दिया, सच कहूं तो आपको इतनी आसानी से 4 टेस्ट पास करते देखकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। यांग ये ने कहा, अगर तुम मुझ पर हमला करो तो क्या तुम्हें जवाब नहीं पता होगा? आदमी ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ कमर पर लटकी तलवार की मूठ पर रख दिया। एक क्षण में तलवार की एक भयानक धार उसके भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकल आई। जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष में लगातार लहरें उठने लगीं और उसमें अनगिनत बारीक दरारें भी फैल गईं। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। सर्वोच्च द्वितीय स्तर स्वर्ग रैंक कृपाण इरादा। चेन डोंग ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। क्योंकि एक हाथ वाले व्यक्ति की कृपाण की मंशा कोई साधारण द्वितीय स्तर की स्वर्ग रैंक कृपाण की मंशा नहीं थी, यह सर्वोच्च द्वितीय स्तर की स्वर्ग रैंक कृपाण की मंशा थी। दूसरे शब्दों में, एक हाथ वाला व्यक्ति किसी भी क्षण स्वर्ग रैंक कृपाण की मंशा के तीसरे स्तर तक आगे बढ़ सकता था। चेन डोंग और अन्य लोगों ने यांग ये को देखा, फिर भी उन्होंने देखा कि वह अत्यंत शांत और स्थिर लग रहा था, और इससे उन्हें तुरंत थोड़ा आराम मिला। एक हाथ वाले व्यक्ति ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और कहा, तुम जिस क्षण आए, वह मेरे स्वर्ग रैंक कृपाण इरादे के तीसरे स्तर पर आक्रमण करने का महत्वपूर्ण क्षण था। मुझे अपनी सफलता की क्षमता पर 50% भरोसा था। दुर्भाग्य से, तुम आ गए और चौथे को भी मार डाला। जबकि बुजुर्गों ने मुझे बंद दरवाजे की साधना छोड़ने से मना कर दिया, और उन्होंने मुझे आराम से रहने और स्वर्ग रैंक कृपाण इरादे के तीसरे स्तर पर आक्रमण करने के लिए भी कहा, लेकिन जब मेरा दाव आदेश संकट में हो तो मैं कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता हूं? यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो एक साथ दायरे के शिष्यों में से हूं जो तुमसे लड़ सकता है। आओ, मुझे तुम्हारे प्राचीन तलवार स्कूल की क्षमता का गवाह बनने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तेजी से अपनी कृपाण निकाली और उसे नीचे गिरा दिया। टोरेंट स्प्लिटर। कृपाण ऊर्जा की एक किरण जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी, आगे बढ़ी और यांग की ओर आसमान को चीरती हुई चली गई। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष भी तुरंत कट गया और इसके बाद एक बहुत बड़ा स्थानिक दाहिना भाग बन गया। इसके अलावा, स्थानिक दरार न केवल तेजी से बंद होने में असमर्थ थी, बल्कि यह और भी बड़ी होती जा रही थी। अंत में, यह 15 मीटर से अधिक चौड़ी हो गई। यह दृश्य देखकर दर्शक अचंभित रह गए, क्योंकि एक अर्धसंत भी शायद इतना भयानक हमला करने में असमर्थ होगा। यांग ये की आंखों में एक गंभीर भाव था क्योंकि वह हमला उसके लिए खतरा बन सकता था। हालांकि उसका शरीर मध्य श्रेणी के अर्धसंत क्षेत्र के एक राक्षस जानवर के शरीर के बराबर था, लेकिन वह अजेय नहीं था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो भले ही वह उस हमले का विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करके बच जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से 1 या 2 अंक खो देगा। इसलिए, यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी हथेली को पलटा और प्राचीन म्यान उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके बाद, उसकी गहन ऊर्जा प्राचीन म्यान में पागलों की तरह उमड़ पड़ी और उसके दाहिने हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने उसे म्यान में डाला और तेजी से उसे बाहर निकाला। तलवार टूट गई क्योंकि तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर चमकी। यह एक ऐसा हमला था जिसमें 20 अतिव्याप्त हेवन रेंज का इस्तेमाल किया गया था। तलवार ऊर्जा और कृपाण ऊर्जा टकराए। टकराना। आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जब तलवार और कृपाण की ऊर्जा के अनगिनत धागे आसपास की ओर बहने लगे। उनके सामने अंतरिक्ष तुरंत ही टूट गया, जबकि टक्कर के बिंदु से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर बाहर निकली, और इसने अपने रास्ते में मौजूद अंतरिक्ष को टुकड़ों में तोड़ दिया। अचानक, कृपाण ऊर्जा की एक और किरण हवा में उड़ी, और वह तेजी से यांग यी की ओर बढ़ी। इसके अलावा, इसने अपने रास्ते में बची हुई तलवार ऊर्जा और कृपाण ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे ही उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और तुरंत एक सहज और तेज गति से उसे बाहर निकाल लिया। ओह! तलवार टूट गई, तलवार की चीख गूंजी, और तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर बह गई। तलवार ऊर्जा और कृपाण ऊर्जा एक बार फिर टकराए। इस बार, कृपाण ऊर्जा ने यांग ये की तलवार ऊर्जा को तुरंत अलग कर दिया और आगे बढ़ गई। यह तुरंत यांग ये के सामने आ गई और यांग ये को 2 टुकड़ों में काटने वाली थी। तलवार की ऊर्जा जो तलवार के इरादे से नहीं बढ़ाई जाती है, अंत में बहुत कमजोर होती है। ऐसा लगता है कि मुझे यह सब खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपनी तलवार की मंशा को बहाल करना चाहिए। यांग ये ने अपने दिल में आह भरी और एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और मुक्का मारा। टकराना। यांग ये की भुजा और कृपाण ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी, इससे पहले कि कृपाण ऊर्जा अलग हो जाए।
इस बीच कृपाण ऊर्जा द्वारा वहन की गई शक्ति से यांग ये को 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। एक हाथ वाला आदमी फिर से अपनी तलवार खींचने ही वाला था कि यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया। वह एक हाथ वाले आदमी के सामने था जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ, और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी जैसे तलवार की नोक एक हाथ वाले आदमी के माथे के सामने आ गई। एक हाथ वाले आदमी की आंखों के कोने फड़क रहे थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया और यांग ये के हमले को चकमा देते हुए उसने अपनी कृपाण से तिरछा वार किया। यह बहुत ही मुश्किल कोण पर था, और यह सीधे यांग ये के दिल पर लगा। यांग ये ने हमले को रोकने की कोशिश नहीं की, और उसने बस अपनी तलवार को थोड़ा सा घुमाया और उसे नीचे गिरा दिया। टकराना, अनुभव करना। यांग ये ने 3 कदम पीछे हटे, जबकि उसकी छाती पर तलवार का एक बहुत गहरा निशान देखा जा सकता था। हालांकि यह उसकी त्वचा को छेद नहीं पाया था, लेकिन उसकी तलवार की नोक पर खून की एक बूंद थी। दर्शक इस दृश्य को देखकर चौंक गए और उन्होंने तुरंत एक हाथ वाले व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के माथे से लेकर ठोड़ी तक खून का लाल निशान था। चोट के अंदर से लगातार खून बह रहा था और देखते ही देखते यह उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है। एक हाथ वाले आदमी ने यांग यी को देखा, जबकि उसकी आवाज अभी भी बहुत शांत थी। हालांकि उसकी आंखों में एक गंभीर और भयावह भाव था। इससे पहले, अगर वह महत्वपूर्ण क्षण में सहज रूप से चकमा नहीं देता, तो वह निश्चित रूप से अभी 2 टुकड़ों में कट जाता। वास्तव में, यांग ये ने सिर हिलाया। यह कहा जा सकता है कि वह अपने भौतिक शरीर पर भरोसा कर सकता था ताकि वह अपने जैसे ही साधना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई के दौरान व्यवहारिक रूप से अजेय स्थिति में रह सके। मेरे पास एक तकनीक है जिसका मैंने 15 साल तक कड़ी मेहनत से अभ्यास किया है, लेकिन मैंने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक हाथ वाले व्यक्ति के शरीर के चारों ओर अचानक गहरे नीले रंग की लपटें उठने लगीं। उसी समय उससे निकलने वाली आभा पागलपन की हद तक बढ़ने लगी। एक क्षण में ही एक हाथ वाले व्यक्ति के बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए, जबकि उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, और उसके पूरे शरीर में मृत्यु ऊर्जा उमड़ पड़ी। यांग यी की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि युद्ध के दौरान पहली बार उनकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी, क्योंकि यह आत्मा का प्रज्वलन था। इसके अलावा उसकी आत्मा ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे एक हाथ वाले व्यक्ति ने प्रज्वलित किया था, उसने अपने जीवनकाल और रक्त को भी प्रज्वलित किया था। अध्याय 873 गहन महाद्वीप से एक परिचित चेहरा। एक हाथ वाले आदमी के हाथ में तलवार जोर से हिली, जबकि उसके आसपास की जगह वास्तव में टूटने लगी, और वे दरारें जल्दी से आसपास की जगह की ओर फैल गईं। कुछ ही समय में यांग यी और एक हाथ वाले आदमी के आसपास की जगह पर कई बारीक दरारें पड़ गईं। आसपास का स्थान एक हाथ वाले आदमी की तलवार की ऊर्जा को सहन करने में सक्षम नहीं था। अंतरिक्ष दरारें कई लोगों के लिए बहुत भयावह थीं, लेकिन अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने वाले उनके जैसे विशेषज्ञों के लिए यह उतनी भयावह नहीं थी। बेशक, शर्त यह थी कि वे अंतरिक्ष के अराजक प्रवाह में बह न जाएं। अन्यथा, उनका तो कहना ही क्या, एक उच्च पदस्थ अर्धसंत भी टुकड़ों में कट जाएगा। यांग ये, चलो ऐसा करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी कृपाण नीचे झुका दी, और उसकी तलवार की नोक से कृपाण ऊर्जा की एक किरण निकली। जहां भी यह गुजरा, अंतरिक्ष उबलते तेल में बर्फ की तरह पिघल गया, और यह तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। कृपाण ऊर्जा में मौजूद शक्तिशाली बल और ऊर्जा ने कुछ पहाड़ियों को भी उड़ा दिया जो उनके आसपास लगभग 3 किलोमीटर दूर थीं। इसके अलावा जमीन भी टूटने लगी थी। प्राचीन तलवार स्कूल के सभी शिष्यों के चेहरे पर भारी भाव थे जब उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह हमला एक अर्धसंत और यहां तक एक मध्यम श्रेणी के अर्धसंत को भी आसानी से मार सकता है। यांग ये इस हमले से कैसे निपटेगा? सभी की नजरें यांग ये की ओर उठीं। इस बीच यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसके आसपास बिखरी हुई जगह तुरंत अपनी मूल स्थिति में आ गई। उसी समय कृपाण ऊर्जा तुरंत धीमी होने लगी और अंत में वहीं रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हर चीज जम गई हो। तलवार डोमेन। प्राचीन तलवार स्कूल के सभी शिष्यों की आंखों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह तलवार डोमेन था जिसे पाने का उन्होंने सपना देखा था। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी तलवार डोमेन पर नजर नहीं डाली थी। आखिरकार, प्राचीन तलवार स्कूल के तलवार सम्राट लू वान र ने भी तलवार डोमेन जैसी गहन क्षमता को नहीं समझा था। तलवार स्कूल के सभी शिष्य यांग यी को घूर रहे थे, क्योंकि वे छोटी से छोटी बात भी चूक जाने से बहुत भयभीत थे। टूट जाओ। जैसे ही यांग ये बोला, कृपाण ऊर्जा तुरंत टुकड़ों में बिखर गई और शून्य में परिवर्तित हो गई। एक हाथ वाले आदमी की कृपाण ऊर्जा वाकई बहुत भयानक थी। आखिरकार, उसने अपनी आत्मा, रक्त और जीवन काल को प्रज्वलित कर दिया था। इसलिए यह वास्तव में एक अर्धसंत को आसानी से मार सकता था। हालांकि यांग यी की राय में एक हाथ वाला आदमी अभी भी काफी कमजोर था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे।
यदि दाओ ऑर्डर को पता चल जाए कि प्रोफाउंडर महाद्वीप पर क्या हुआ था, तो उसके उच्च अधिकारी निश्चित रूप से पछतावे से मर जाएंगे। तलवार क्षेत्र एक हाथ वाले आदमी की मौत जैसी स्थिर आंखों में सदमे का एक निशान था और अनिच्छा और लाचारी की एक झलक भी थी। हालांकि उसकी आंखें बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। दाओ ऑर्डर एक बार फिर हार गया था। प्राचीन तलवार स्कूल के अनगिनत शिष्य खुशी से जयकारे लगाने और चिल्लाने लगे। यांग ये ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। और कौन? दाओ ऑर्डर आपके पास और कौन है? दाओ ऑर्डर आपके पास और कौन है? दाओ ऑर्डर आपके पास और कौन है? तलवार विद्या के असंख्य शिष्य उग्रता से दहाड़ने लगे। यह कहा जा सकता है कि इतने लंबे समय तक दाओ ऑर्डर के साथ लड़ने के बाद यह सबसे संतोषजनक संघर्ष था, क्योंकि प्राचीन तलवार स्कूल ने दाओ ऑर्डर के सम्मान को पूरी तरह से रौंद दिया था। चेन डोंग अचानक यांग ये के पास आया और कहा, सावधान रहो। यांग ये ने सिर हिलाया। दाओ ऑर्डर के पास अब 3 विकल्प थे। पहला था उससे लड़ने के लिए विशेषज्ञों को भेजना जारी रखना, दूसरा था संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करना, और तीसरा था मौत तक हताश होकर लड़ना और सभी नियमों की अवहेलना करना। पहले 2 विकल्प इतने बुरे नहीं थे, लेकिन आखिरी विकल्प निश्चित रूप से बेहद खतरनाक था। भले ही वह जानता था कि तलवार स्कूल ने उसे छाया से बचाने के लिए निश्चित रूप से सेंट रियल्म विशेषज्ञों को भेजा था, अगर दाओ ऑर्डर ने वास्तव में सभी दिखावे छोड़ दिए और नियमों का पालन करना बंद कर दिया, तो उसे निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उसका पीछा सेंट रियल्म विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, और हो सकता है कि उनमें से कुछ भी हों। यह वास्तव में अच्छा नहीं लगता। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। उसे वास्तव में अभी एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, और वह बहुत मजबूत भी था। हालांकि यह केवल साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों की तुलना में था। संत क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह उनके सामने बेहद कमजोर था। वह इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, और वह अभी भी जीवित था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे प्राचीन तलवार स्कूल का संरक्षण प्राप्त था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे जल्द से जल्द अपनी तलवार की नीयत को बहाल करना होगा। मुझे अपनी ताकत को भी जल्द से जल्द सुधारना होगा। यांग ये एड ने फैसला किया कि वह यहां से काम पूरा करने के बाद साधना पर ध्यान केंद्रित करेगा और अपनी ताकत को हाफ सेंट दायरे तक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। केवल अर्ध संत क्षेत्र प्राप्त करके ही उसके पास संत क्षेत्र विशेषज्ञों का विरोध करने का मौका होगा, और भले ही वह उन्हें हरा न सके, लेकिन वह कम से कम भागने में सक्षम होगा। इसलिए वह उसी स्थिति में नहीं होगा जैसा कि वह अब था। एक ऐसी स्थिति जहां अगर कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। आसपास काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक आसमान से एक आवाज आई, यांग ये, मेरे दाओ ऑर्डर में एक साथ दायरे में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा है, तो तुम सम्राट दायरे में क्यों नहीं चढ़ जाते? चेन डोंग और अन्य लोगों ने यह सुनकर तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि यह दर्शाता है कि दाओ ऑर्डर ने सभी दिखावे छोड़ने का विकल्प नहीं चुना था। अगर ऐसा होता, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से ऐसा होता कि दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो जाते। एक बार ऐसा होने पर उत्तर में दानव राजा निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, और फिर दाओ ऑर्डर और प्राचीन तलवार स्कूल दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि दाओ ऑर्डर प्राचीन तलवार स्कूल के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी। इसी प्रकार प्राचीन तलवार स्कूल ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यही मुख्य कारण था कि दाओ ऑर्डर और प्राचीन तलवार स्कूल के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, भले ही वे एक दूसरे के विरोधी थे। आवाज सुनकर यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, राजा के दायरे में आगे बढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इच्छाशक्ति से पूरा किया जा सके। इसके अलावा एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि आपका दाओ आदेश मुझसे लड़ने के लिए राजा के दायरे के विशेषज्ञों को भेज सकता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इससे मेरी मौत भी हो सकती है। आवाज ने कहा, क्या तुम मौत से डरते हो? बेशक मैं हूं। यांग ये ने आगे कहा, क्या कोई मौत से नहीं डरता? आवाज एक बार फिर गूंजी, अगर तुम सम्राट के राज्य में आगे नहीं बढ़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अभी मर जाओगे। यांग ये ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली और बहुत देर तक आसमान की ओर देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपका दाओ ऑर्डर अंत तक मेरे साथ खेलने का इरादा रखता है। आवाज ने उत्तर दिया, क्या यही नहीं है जो आपका प्राचीन तलवार स्कूल चाहता है? यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर एक बार बोला, मैं सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की जरूरत होती है, और मैं बहुत गरीब हूं। तो हे 100,000 100,000। यांग ये दंग रह गया, और फिर वह गुस्से से बोला, क्या आपको लगता है कि मैं आपके दाओ आदेश के शिष्यों की तरह हूं? मैं उनकी तरह कमजोर नहीं हूं। अगर मैं अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के साथ सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहा हूं, तो कम से कम 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के बिना यह कैसे संभव हो सकता है?
1 लाख। आसपास के अनगिनत लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी तो वे चौंक गए। क्या कमीना है। 1 लाख। जबकि ऊर्जा पत्थरों की इतनी बड़ी मात्रा दाव ऑर्डर के लिए कुछ भी नहीं थी। यह किसी और के लिए एक खगोलीय आंकड़ा था। यह अतिशयोक्ति है। वह दाव ऑर्डर से भी जबरन वसूली करने की हिम्मत करता है। यह वास्तव में ऐसा कुछ है जो केवल वही कर सकता है। मुझे लगता है कि अब मेरे मन में उनके प्रति थोड़ी प्रशंसा की भावना है। हालांकि वह काफी घमंडी है, लेकिन मुझे कहना होगा कि वह वास्तव में इस तरह से कार्य करने के लिए योग्य है। काफी देर की खामोशी के बाद आवाज एक बार फिर गूंजी, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, मुझे धमकी मत दो क्योंकि यह मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। मैं अभी कह दूंगी, मुझे 10 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दो और मैं तुरंत सम्राट दायरे में आगे बढ़ जाऊंगी। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे दाव आदेश के उत्कर्ष दायरे के साधकों को चुनौती देना जारी रखूंगी। बेशक, अगर तुम्हारा दाव आदेश इतना बेशर्म है और सम्राट दायरे के विशेषज्ञों को मुझसे लड़ने के लिए भेजता है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उसे दे दो। अचानक आकाश में पहाड़ से एक अत्यंत गरिमापूर्ण आवाज गूंजी। जैसे ही आवाज गूंजी, यांग ये के सामने तुरंत एक स्थानिक वलय प्रकट हो गया। यांग यी ने अपनी चेतना से उस स्थान को छान मारा और पाया कि वहां वास्तव में 10 लाख लोग थे। यांग ये ने आकाश की ओर देखा और कहा, चूंकि आपका दाव ऑर्डर अंत तक खेलना चाहता है, तो चलिए खेलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टकराना यांग यी से एक भयानक आभा फूट पड़ी और इससे उसके आसपास का स्थान हिंसक रूप से हिल उठा। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। सम्राट क्षेत्र, सभी दर्शक अचंभित रह गए। उसने राजसी राज्य ऐसे ही प्राप्त कर लिया। क्या वह कितना राक्षसी है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पूरे जीवन में व्यर्थी साधना की। चेन डोंग और वू यानजोंग के मुंह के कोने भी हिल गए क्योंकि यह वास्तव में सभी के आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। अच्छा, बहुत अच्छा। आसमान से आई आवाज काफी धीमी और उदास थी और उसमें हत्या की मंशा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। क्यों नहीं, यांग ये ने अचानक कहा, क्यों नहीं हम हाथ मिलाते हैं और शांति बनाते हैं, ठीक है। आसपास में तुरंत ही कोलाहल मच गया। प्राचीन तलवार स्कूल के सभी शिष्यों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वह दाव ऑर्डर से डर रहा है। तलवार स्कूल के कई शिष्यों ने इस बिंदु तक सोचने पर यांग यी के प्रति थोड़ा भद्दा भाव प्रकट किया। आखिरकार यांग ये अभी प्राचीन तलवार स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसलिए अगर उसने सुलह की पहल की तो तलवार स्कूल की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। आकाश से एक बार फिर आवाज गूंजी, क्या अब तुम डर गए हो। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं हूं। एक बार फिर शोरगुल गूंज उठा, जबकि चेन डोंग और अन्य लोगों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। इस बीच यांग ये ने कहा, मुझे डर है कि एक बार जब मैं आपके दाव ऑर्डर के सभी शिष्यों को मार दूंगा, तो आपका दाव ऑर्डर बेशर्मी से काम करेगा और मुझे मारने के लिए संत दायरे के विशेषज्ञों को भेजना शुरू कर देगा। अफसोस, आखिरकार मैं केवल सम्राट दायरे में हूं। अगर आपका दाव ऑर्डर मेरे पीछे संतों को भेजे तो मुझे डर क्यों नहीं लगेगा। चेन डोंग और प्राचीन तलवार स्कूल के अन्य शिष्य थोड़ा चकित हुए और फिर वे जोर से हंस पड़े। वरिष्ठ भाई यांग, आपको अभी रुक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहे तो दाव ऑर्डर के प्रतिभाशाली लोग नष्ट हो जाएंगे। उस समय अगर दाव ऑर्डर हताश होकर आपके पीछे संतों को भेज दे तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी रुकते हैं। चलो तलवार स्कूल में वापस चलें। चेन डोंग मुस्कुराया, दिलचस्प। वास्तव में वो यानजोंग ने सहमति में सिर हिलाया। काफी समय बीतने के बाद आसमान से एक आवाज आई, चिंता मत करो, तुमसे निपटने के लिए संतों की जरूरत नहीं है। आओ, मेरे दाव ऑर्डर के प्रतिभाशाली लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस बीच तलवार स्कूल के शिष्यों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब लोग, मुझे यकीन है कि आप सभी ने यह सुना होगा। दाव ऑर्डर यांग यी के खिलाफ सेंट रियल्म विशेषज्ञों को नहीं भेजेगा। अगर वे अपना वादा तोड़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को फैलाएंगे ताकि दुनिया को दाव ऑर्डर का असली चेहरा पता चल जाए। आसपास के अन्य लोग चुप रहे। संतों को उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही काफी हूं। अचानक एक महिला की आवाज गूंजी और फिर एक महिला धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई। यह क्रिम्सन युवती है, फू जिनेक्सियन। दर्शकों के बीच से किसी ने कहा, क्या यह नहीं कहा गया था कि जब तक वह आगे नहीं बढ़ती तब तक वह बंद कमरे में साधना करती रहेगी। वह यहाँ क्या कर रही है। अध्याय 874 संस्थापक पूर्वज। एक महिला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। भव्य एवं मनमोहक। पहली नजर में ही वह उन्हें बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। भौहें विलो के पत्तों जैसी थीं, आंखें लोमड़ी की आंखों जैसी मोहक थी। उसका रंग जेड जैसा सफेद था और शरीर सुडौल था। खास तौर पर उसकी छाती के सामने की दो बड़ी चोटियां। ऐसा जानबूझकर किया गया लगता था क्योंकि उसके कपड़े काफी नीचे थे और इससे उन चोटियों का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था और चोटियों के बीच एक गहरी खाई थी। यह एक ऐसी महिला थी जो किसी भी आदमी को पागल बना सकती थी। बेशक उसे आकर्षक इसलिए कहा गया क्योंकि वह पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी।
उसके बाल, भौहें और यहाँ तक उसकी आंखें भी गहरे लाल रंग की थीं। चेन डोंग ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी, और वह यांग ये के पास गया और कहा, वह फू जिनिक्सियन है। उसकी उत्पत्ति रहस्यमय है और वह बेहद निर्दयी है, खासकर मेरे लिए। अतीत में किसी ने उसे छेड़ा था और उसने उस आदमी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इसके अलावा, न केवल वह निर्दयी है, बल्कि उसकी ताकत भी बेहद भयानक है। उसने एक बार एक उच्च पद के अर्ध संत को मार डाला था। माना जाता है कि व्यवस्था के रक्षक भी उससे थोड़ा डरते हैं। प्राचीन तलवार विद्यालय से तुम में से कौन हमें चुनौती देने आया है? जल्दी से आगे आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं और साधना पर वापस लौट सकूं। फू जिनिक्सियन सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, और उसके लाल बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। वह अवर्णनीय रूप से ठंडी और गर्वित लग रही थी। यांग ये ने कुछ देर तक फू जिनिक्सियन को देखा और फिर उसकी ओर चलने लगा। इस बीच चेन डोंग ने उसे रोक दिया। चेन डोंग ने यांग ये को देखा और बेहद गंभीर तरीके से बोला, लापरवाह मत बनो, और अगर तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाओ। वे बूढ़े लोग तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, और वे चुपचाप खड़े होकर तुम्हें मरते हुए नहीं देखेंगे। समझे? यांग ये का दिल गर्म हो गया जब उसने कहा, चिंता मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और फू जिनिक्सियन के सामने आ गई। मुझ पर हमला करो या शायद तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फू जिनिक्सियन ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। यांग ये ने हंसते हुए कहा, फू जिनिक्सियन, बहुत दिनों से नहीं मिले। फू जिनिक्सियन की आकृति यह सुनकर हिंसक रूप से कांप उठी, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। यांग ये को देखते ही उसका शरीर एक बार फिर कांप उठा, और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। तुम अभी भी जीवित हो। तुम चाहते थे कि मैं ऐसा करूं? यांग ये ने मजाक किया। उसे आखिरकार इस दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा मिल गया था, और इसलिए यांग ये काफी अच्छे मूड में था। क्योंकि बाहरी व्यक्ति के रूप में माने जाने के अलावा उसे यहाँ अपनेपन का कोई एहसास नहीं था। अब उसे आखिरकार एक जाना पहचाना चेहरा मिल गया था, इसलिए अगर वह कहे कि वह खुश नहीं है तो यह झूठ होगा। भले ही उसे अभी उसका दुश्मन माना जा सकता है। फू जिनिक्सियन के चेहरे पर एक अत्यंत जटिल अभिव्यक्ति थी। यांग ये ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जियाओ युक्सी और अन्य लोग अब कैसे हैं? उसने उसकी ओर देखा और कहा, वे मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता। यांग ये ने पूछा, क्या आप सभी एक साथ नहीं गए थे? उसने अपना सिर हिलाया। जब हम प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट से निकले तो हम पर एक रहस्यमयी शक्ति ने हमला किया और इसने हमें अलग कर दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट से लगभग बाहर निकल चुके थे, इसलिए जियाओ युक्सी और अन्य लोगों को सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में होना चाहिए। तो यही कारण है कि यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने उसकी ओर देखा, लगता है कि तुम यहाँ अच्छा कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम में से एक बहुत ही खतरनाक आभा आ रही है। फू जिनिक्सियन ने जवाब दिया, लगता है आप कमजोर हो गए हैं। यांग ये मुस्कुराया, मैं वास्तव में पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। फू जिनिक्सियन ने धीमी आवाज में कहा, महाद्वीप पर वास्तव में क्या हुआ था? वे मर गए। बहुत से लोग मर गए। यांग ये ने आगे कहा, इसके अलावा प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट अब अस्तित्व में नहीं है। फू जिंक्सियन चुप हो गए, और यांग ये भी चुप हो गए। वे क्या कर रहे हैं? वे लड़ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, है न? वे बातें करते दिख रहे हैं। क्या वे एक दूसरे को जानते होंगे? तस्क, क्या यांग ये उसके प्यार में पड़ सकता था? आखिरकार, फू जिनिक्सियन एक दुर्लभ सुंदरता है। तो यांग ये का जिक्र ही न करें, मुझे लगता है कि एक हिजड़े का दिल भी उससे प्रभावित हो जाएगा। अगर यांग ये वास्तव में उसके प्यार में पड़ गई है, तो प्राचीन तलवार स्कूल को शायद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चेन डोंग और अन्य लोगों ने भी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वे भी उस संभावना से बहुत चिंतित थे। उनके बीच काफी देर तक चुप्पी रही। फिर फू जिनशियान ने पूछा, आप दाओ ऑर्डर के साथ संघर्ष में कैसे पड़ गए? यांग ये ने कहा, उनका एक शिष्य मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर उन्होंने मुझे एक ताबूत भेजा। तुम्हें मेरा गुस्सा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से कैसे कूद सकता था, इसलिए मैंने ताबूत को नष्ट कर दिया। इससे वाकई बहुत सारी समस्याएं पैदा हुईं, और दाओ ऑर्डर ने लगातार मुझे मारने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजा। अंत में मुझे लगा कि यह काफी परेशानी भरा था, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आया ताकि यह सब खत्म कर दूं। फू जिनिक्सियन ने उसे लंबे समय तक देखा और कहा, यह प्रोफाउंडर महाद्वीप नहीं है। यांग ये ने भी उसे बहुत देर तक देखा और फिर हंसते हुए कहा, मेरे लिए यह सब एक समान है। अतीत में तुम एक ऐसा अस्तित्व थे जिसका मैं सम्मान करता था। फू जिनिक्सियन ने गंभीरता से कहा, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अभी भी वैसा ही है? यांग ये ने कहा, अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फू जिनिक्सियन की पलकों के कोने फड़क उठे, और यांग ये के बारे में अतीत की हर बात उसके दिमाग में कौंधने में देर नहीं लगी। यांग ये ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। फू जिनिक्सियन, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम एक ही दुनिया से आते हैं,
मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सांस बर्बाद कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो, इस हद तक मजबूत कि मुझे भी खतरा महसूस होता है। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए ऐसी कोई धमकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो तुमसे 1000 या दसियों हजार गुना ज्यादा खतरनाक था। इस समय यांग ये को स्वर्ग की आंख दाव और विनाश की अंतहीन दिव्य बिजली याद आई। उस दिन के अनुभव के बाद इस दुनिया पर कोई भी दबाव और खतरा उसके लिए कुछ भी नहीं था, भले ही वह दबाव और संत का दबाव ही क्यों ना हो। यांग ये ने आगे कहा, मैं पहले से काफी कमजोर हो गई हूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, अगर मैं कुछ चीजों को उजागर करने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें मारने में वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यह निश्चित रूप से तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। उसने उसका सामना करते समय अपने पिछले रिश्ते पर विचार किया, लेकिन अगर उसने उस पर हमला किया, तो इसका मतलब था कि वह विपरीत दिशा में खड़ी थी। दूसरे शब्दों में, उसने उसकी दुश्मनी चुनी होगी, और उसने अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं दिखाई। फू जिनिक्सियन ने यांगे को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, तुम अभी भी उतनी ही दबंग, निर्णायक और आत्मविश्वासी हो जितनी तुम पहले थी। क्या वह यांगे से डरती थी? वह स्वाभाविक रूप से डरती थी। यह कहा जाना चाहिए कि प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट का कोई भी व्यक्ति यांगे से नहीं डरता था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह कुछ समय तक उसके साथ रही थी, और वह उसके गुस्से से अच्छी तरह परिचित थी। चूंकि उसने कहा था कि वह उसे मार डालेगा, इसलिए वह जानती थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। यांग ये ने कहा, मैं नहीं बदली हूं, लेकिन आप काफी बदल गए हैं। फू जिनशियान ने पूछा, क्या बदल गया है? यांग ये ने कहा, तुम में आत्मविश्वास आ गया है, पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास। कोई बात नहीं, इस दुनिया में नया जीवन पाने के लिए बधाई। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब तुम अगला भेज सकते हो। जिंक्सियन, क्या हो रहा है? जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, एक खूबसूरत महिला फू जिनेक्सियन के पास प्रकट हुई। फू जिनेक्सियन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और कहा, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकती। वास्तव में, उसे अभी भी अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। आखिरकार, वह अब वही फू जिनेक्सियन नहीं रही। हालांकि, वह यांग ये से लड़ना नहीं चाहती थी। खूबसूरत महिला ने कुछ देर तक फू जिनेक्सियन को देखा और फिर पूछा, क्यों? वह मेरे जैसे ही स्थान से है। फू जिनेक्सियन ने गंभीरता से कहा, मास्टर, यदि यह संभव है तो उसके साथ शांति बना लें। शांति? सुंदर महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है। छोटी लड़की, चूंकि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहती, तो वापस जाओ और अच्छी तरह से खेती करो। मुझे देखने दो कि निचले आयामों से कोई कितना राक्षसी है। फू जिनशियान ने यांग ये की ओर देखा, फिर वह मुड़कर चली गई। कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में बुरे नहीं हो। उसने यांग ये को देखा और कहा, मैं जिनिक्सियन के गुस्से को अच्छी तरह समझती हूँ, और वह व्यवस्था के रक्षक को भी गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि, मैं यह महसूस कर पा रही हूँ कि वह तुमसे काफी डरती है। मैं सच में बहुत उत्सुक हूँ। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? यांग ये ने कहा, क्या आप सच सुनना चाहते हैं? उसने कहा, आगे बढ़ो। यांग ये मुस्कुराया, अगर तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता होता, तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा दाव ऑर्डर मुझे मारने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकता, भले ही इसके लिए उसे सख्त लड़ाई लड़नी पड़े और मुझे अपने साथ ले जाना पड़े। अन्यथा, तुम्हारे दाव ऑर्डर को अब मेरे साथ शांति बना लेनी चाहिए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि यांग ये ने फिर कहा, दरअसल, मैं अतिशयोक्ति कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। हा हा हा। जब उन्होंने यह बात कही, तो यांग ये क्लाउड असेंशन सीढ़ियों के अंत की ओर चले गए और कहा, चूंकि मैंने पहले ही 4 परीक्षण पास कर लिए हैं, इसलिए मैं 5वें परीक्षण को भी पार कर लूंगा। यदि आप सफल हो गए, तो मैं अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए एक अक्षर लिखूंगी। उसके पीछे से महिला की आवाज गूंजी, एक संत की रचना। हा हा, बुरा नहीं है, तो बस इंतजार करो। यांग ये ने 5वें टेस्ट में प्रवेश करते ही ठहाका लगाकर हंस दिया। उसके सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। उसके सामने एक बहुत ऊंचा पेड़ था, जो दूर तक फैला हुआ था। उसके अलावा, पेड़ के नीचे एक हरा लबादा पहने बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी को देखकर यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने देखा कि वह वास्तव में बूढ़े आदमी को महसूस करने में असमर्थ था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसे लगा कि बूढ़ा आदमी यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया था। बूढ़ा मनुष्य स्वर्ग था, और वह पृथ्वी भी था। यांग ये ने ऐसा ही महसूस किया था। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और यांग ये को देखा। प्रबुद्ध तलवार हृदय, अतीत में तलवार की मंशा की पूर्णता, तलवार का क्षेत्र, 2 प्रकार के कानून, एक अर्ध संत के बराबर शरीर, और एक ऐसी ठोस नींव जो बस अभूतपूर्व है। इसके अलावा, एक रहस्यमय शक्ति है जो आपको स्वर्ग के कामकाज से छिपा रही है। क्या जवान आदमी है! क्या जवान आदमी है! दुर्भाग्य से, आप मेरे दाओ आदेश के दुश्मन हैं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। अध्याय 875 संप्रदाय गुरु बने। यांग यी के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीर भाव था।
क्योंकि बूढ़े आदमी को आदिकालीन शिवालय को छोड़कर उसके सभी रहस्यों को जानने के लिए केवल एक ही नज़र की जरूरत थी। वह संत दायरे से ऊपर है। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से संत दायरे से ऊपर है। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और गंभीरता से बोला, वरिष्ठ, आप दाओ आदेश के संस्थापक पूर्वज हैं। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है। जब मैंने तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर दिए हैं, तब भी तुम इतने शांत और संयमित रह सकते हो। यह दुर्लभ है, सचमुच दुर्लभ। दुर्भाग्य से, यह वाकई बहुत दुखद है। जब उसने इतना कहा, तो बूढ़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, हालांकि तुम मेरे दाओ ऑर्डर के दुश्मन हो, लेकिन यह नियति ही है जो हमें यहाँ साथ लेकर आई है। तो क्यों ना हम ऐसा करें? अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गए, तो मैं तुम्हें सौभाग्य प्रदान करूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए, तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। अन्यथा, मेरा दाव ऑर्डर निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों नष्ट हो जाएगा। वरिष्ठ, क्या आपको डर नहीं है कि मेरा प्राचीन तलवार विद्यालय बदला लेगा? यांग ये अब काफी पछता रहा था। अगर उसे पता होता कि दाव ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज 5वें टेस्ट में रहते हैं, तो वह इस जगह में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करता। भले ही बूढ़ा आदमी दाव ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज का असली शरीर नहीं था और केवल इच्छाशक्ति का एक धागा था, यह बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके। शायद प्राचीन तलवार स्कूल मेरे दाव आदेश से मौत तक लड़ सकता है अगर तुम अभी भी जीवित होते। हालांकि, बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर तुम मर चुके हो, तो मेरा विश्वास करो, वे निश्चित रूप से मेरे दाव आदेश से मौत तक नहीं लड़ेंगे। क्योंकि तुम चाहे कितने भी राक्षसी क्यों ना हो, तुम फिर भी मर चुके हो। एक मरा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी तरह से बेकार है। जब तुम बेकार हो, तो वे तुम्हारे लिए मेरे दाव आदेश से मौत तक कैसे लड़ सकते हैं? यांग ये चुप हो गया क्योंकि बूढ़ा आदमी बिल्कुल सही था। अगर बूढ़े आदमी ने उसे अभी मार दिया, तो प्राचीन तलवार स्कूल हमला तो कर सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से दाव ऑर्डर से मौत तक नहीं लड़ेगा। बेशक, अगर वह जीवित होता तो यह पूरी तरह से अलग स्थिति होती। प्राचीन तलवार स्कूल को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, और वह केवल खुद को मौत के घाट उतारने के लिए दोषी ठहरा सकता था। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, तो क्या आप तैयार हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, आओ, मुझे यह देखने दो कि आपके दाओ आदेश के शिष्यों को हजारों वर्षों से क्या रोक रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो बस एक साधारण सा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम इसका सही जवाब दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम मर जाओगे। बूढ़े आदमी ने कहा। यांग ये ने कहा, तो फिर शुरू करते हैं। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने पूछा, दाव क्या है? दाव क्या है? यांग ये की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्हें शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद, उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे हिलाया, यह दाव है। तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? बूढ़े आदमी ने कहा, दुर्भाग्य से, मुट्ठी दाव नहीं है। तो तुम हार गए। यांग ये ने कहा, दुनिया भर में असंख्य दाव हैं, और हर व्यक्ति का अपना दाव है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी मुट्ठी दाव नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी मुट्ठी दाव क्यों है? यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, एक बार मेरी मुट्ठी काफी मजबूत हो जाए, तो अगर मैं कहूं कि यह दाव है तो यह दाव है। यह इतना ही सरल है। बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक यांग यी को देखा और फिर बोला, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी इतनी मजबूत नहीं लगती। यांग ये ने जवाब दिया, यह और मजबूत हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या होगा अगर दूसरे लोग इसे मजबूत नहीं होने देंगे? यांग ये ने उत्तर दिया, यदि स्वर्ग मेरे रास्ते में खड़ा होता है, तो मैं स्वर्ग का वध कर दूंगा। यदि पृथ्वी मेरे रास्ते में खड़ी होती है, तो मैं पृथ्वी को विभाजित कर दूंगा। यदि मनुष्य मेरे रास्ते में खड़े होते हैं, तो मैं उन सभी को मार दूंगा। यदि दुनिया की सभी चीजें मेरे रास्ते में खड़ी होती हैं, तो मैं तब तक मारूंगा जब तक कि सब कुछ नष्ट न हो जाए। यही मेरा दाव है। बूढ़ा आदमी बहुत देर तक चुपचाप यांग ये को देखता रहा। इस बीच, यांग ये के भीतर गहन ऊर्जा का संचार होने लगा, और वह बूढ़े आदमी की जरा सी भी हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार था। उसका लक्ष्य बूढ़े आदमी को मारना नहीं था, बल्कि जीवित रहना था। क्योंकि प्राचीन तलवार स्कूल के संत क्षेत्र विशेषज्ञ निश्चित रूप से बाहर थे, और जब तक वह कुछ सांसों के लिए जीवित रह सकता था, तब तक उसके बचने की बहुत संभावना थी। आखिरकार, बूढ़ा आदमी केवल इच्छाशक्ति का एक धागा था, और यह दाव ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज का असली शरीर नहीं था। काफी समय बीतने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा, आपका स्वभाव वास्तव में तलवार चलाने के लिए उपयुक्त है। यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, क्या आप मेरे दाव को स्वीकार करते हैं? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार, वध का दाव सही तरीका नहीं है। जितना ज्यादा तुम्हारा इरादा मारने का होगा, उतना ही ज्यादा तुम भस्म हो जाओगे, और इससे भविष्य में तुम्हारे लिए संत दायरे में प्रवेश करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, यह सिर्फ संत दायरे तक ही सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारी हर एक उन्नति दूसरों की तुलना में कई गुना ज्यादा मुश्किल होगी।
यांग ये ने कहा, तो फिर तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही वध का दाव सही तरीका न हो, फिर भी यह एक दाव है। लेकिन यह केवल तुम्हारा दाव है। चूंकि यह एक दाव है, तो तुमने स्वाभाविक रूप से इस परीक्षा को पास कर लिया है। चिंता मत करो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जब वह इतना बोल गया, तो बूढ़े व्यक्ति ने अचानक आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे पास आगे बढ़ाने के लिए दो विरासतें हैं। पहली को 9 पुनर्जन्म तकनीक कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह 9 बार मृत्यु का अनुभव करने के बराबर है। बेशक यह सच्ची मृत्यु नहीं है, और यह वास्तव में किसी की साधना को नष्ट करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अपनी साधना को नष्ट करना और पुनः प्राप्त करना। यांग ये ने जब यह सुना तो उसने तुरंत इस तकनीक की साधना न करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह वास्तव में उन दिनों को दोबारा नहीं जीना चाहता था जब वह कमजोर था। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और अचानक पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैंने वे 5 परीक्षाएं क्यों छोड़ दी? यांग ये ने कहा, दाव ऑर्डर के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने के लिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दे रही थी। जब मैं छोटा था तो मैं अपना भाग्य बदलना चाहता था, लेकिन मुझे उस समय के सभी संप्रदायों ने मेरी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण अस्वीकार कर दिया था। मैं स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उस क्षण से मैंने अपना सारा समय साधना में लगा दिया, और मैं किसी भी अन्य की तुलना में बहुत अधिक मेहनती था। अगर साधना करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, तो मैं इसे अपने दम पर अर्जित करने के लिए राक्षस जानवरों का शिकार करता। अगर मेरे पास कोई साधना तकनीक नहीं थी, तो मैंने अपनी खुद की बनाई। अगर मेरे पास कोई युद्ध तकनीक नहीं थी, तो मैंने अपनी खुद की बनाई। जब उन्होंने इस बिंदु पर बात की, तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, 20 साल बाद, उन संप्रदायों के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों में से एक भी मेरे बराबर नहीं था, जिन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया था। मैंने उन परीक्षणों को पीछे छोड़ दिया ताकि उन लोगों को मौका मिल सके जिनमें प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी। क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है, किसी व्यक्ति में प्राकृतिक प्रतिभा की कमी हो सकती है, लेकिन किसी में इच्छाशक्ति और दृढ़ता की कमी बिल्कुल नहीं हो सकती। यांग ये ने कहा, आप मुझे इन सब से क्या बताना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, तुम में इच्छाशक्ति, दृढ़ता और प्राकृतिक प्रतिभा है। इसके अलावा तुम निर्दयी और निर्णायक हो। अगर तुम जीवित रहे, तो मेरा दाव आदेश निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों नष्ट हो जाएगा। यांग ये की पलकें फड़क उठीं और उसने कहा, वरिष्ठ, आपने मुझे मारने का बहाना ढूंढने के लिए इतना कुछ कहा है। मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, मुझे विषय को वहीं वापस लाने की अनुमति दे जहां यह था। 9 पुनर्जन्म तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसे मैंने इतने सालों पहले बनाया था। हालांकि अपनी साधना को त्यागना और इसे एक बार फिर से साधना करना बेहद खतरनाक है, लेकिन आपको मिलने वाले लाभ बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि हर बार जब आप फिर से साधना करेंगे तो आपका शरीर और आत्मा बदल जाएगा। यांग ये ने पूछा, वास्तव में इससे क्या लाभ मिलता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अगर तुम अपनी साधना को त्याग दो और पहली बार फिर से साधना करो, तो तुम्हारा शरीर और आत्मा पहले से कम 5 गुना मजबूत हो जाएगा। दूसरी बार तुम्हारे शरीर और आत्मा में 10 गुना सुधार होगा। इसके अलावा तुम्हें अमर शरीर मिलेगा। एक अमर शरीर। यांग ये की आंखें थोड़ी झपक उठी, क्या यह वही नहीं है जो किन बुफान और अन्य लोगों के पास था? बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, बेशक, यह वास्तव में अमर शरीर नहीं है, और कोई भी वास्तव में अमर नहीं हो सकता। मैं जिस अमर शरीर की बात कर रहा हूं, वह है जहां आप अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं यदि आपकी आत्मा अभी भी बची हुई है जबकि आपका शरीर नष्ट हो गया है। इसके विपरीत, यदि आपका शरीर बना हुआ है लेकिन आपकी आत्मा नष्ट हो गई है, तो आप अपनी आत्मा का पुनर्निर्माण करने के लिए अपने शरीर का उपयोग भी कर सकते हैं। यांग ये बहुत दुखी थी। आखिरकार, यह बहुत भयानक था। यांग ये ने पूछा, तीसरी बार क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, शरीर और आत्मा दोनों 20 गुना मजबूत हो जाएंगे, और आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर दुनिया की यात्रा करने में सक्षम होगी। यांग ये ने दूसरा प्रश्न पूछा, चौथा? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, शरीर और आत्मा दोनों में 40 गुना सुधार होगा। इसके अलावा, आप अपने शरीर की बेड़ियों को तोड़कर दुनिया के साथ एक हो जाएंगे। आप स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा होंगे, इसलिए जब तक स्वर्ग और पृथ्वी मौजूद हैं, आप शाश्वत बने रहेंगे। यांग ये ने गंभीरता से कहा, क्या यह अनंत जीवन नहीं है? अनंत जीवन। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में हर चीज का अंत है, यहां तक कि खुद दुनिया का भी। यांग ये ने पूछा, 5वें दिन क्या हुआ? शरीर और आत्मा दुनिया की बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे और शून्य में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जबकि दुनिया नष्ट हो सकती है, आप अभी भी शाश्वत रहेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह ऐसा होगा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ऐसा केवल 4 बार किया है। यांग यी का चेहरा तुरंत जम गया, और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तकनीक तुमने बनाई है? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब में सिर हिलाया, वास्तव में
हालांकि चौथा पुनर्जन्म और उससे ऊपर की बातें केवल मेरे अनुमान पर आधारित हैं और मुझे इसका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला है। यांग ये ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं दो समस्याओं का सामना कर रहा हूं। सबसे पहले, मेरी शक्ति पहले ही एक निश्चित सीमा तक पहुंच चुकी है और मैं इसे त्यागने और एक बार फिर से शुरू करने से काफी डरता हूं। क्योंकि अगर मेरे अनुमान गलत निकले तो क्या मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा? दूसरे, मेरे बहुत से दुश्मन हैं जबकि कई अन्य लोग भी मुझे निशाना बना रहे हैं। अगर मैं फिर से साधना करने की कोशिश करूं तो मुझे यकीन है कि जैसे ही मैं अपनी पिछली साधना त्यागूंगा, मैं मर जाऊंगा और वे निश्चित रूप से मुझे पुनर्जन्म का जरा भी मौका नहीं देंगे। यांग यी अवाक रह गया। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, आपने अतीत में अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त किया था। हालांकि आपने इसे प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा किया था, लेकिन इसे वास्तव में अर्धसंत क्षेत्र माना जा सकता है क्योंकि आपकी नींव वास्तव में बहुत ठोस है। हालांकि आप अभी केवल सम्राट क्षेत्र में हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप अभी मेरी 9 पुनर्जन्म तकनीक की साधना शुरू करते हैं, तो जब आप अर्धसंत क्षेत्र प्राप्त करेंगे तो आपका शरीर और आत्मा 5 गुना बेहतर हो जाएगा। यांग यी की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे। अगर वह कहता कि उसे प्रलोभन नहीं था तो यह झूठ होगा। आखिरकार, अगर वह अभी इसकी साधना करता और हाफ सेंट दायरे में अपनी ताकत वापस पा लेता, तो उसका शरीर और आत्मा तुरंत कम से कम 5 गुना मजबूत हो जाती। काफी समय बीत जाने के बाद यांग ये ने पूछा, मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम पहले मेरी दूसरी तकनीक क्यों नहीं देखते? चिंता मत करो, यह तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इसके अलावा, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त भी है। अगर मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता, तो इसे देखना पूरी तरह से बेकार होगा। तो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? यांग ये ने कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, वास्तव में, यह आपके लिए अच्छी बात है। यांग ये ने कहा, कृपया आगे बढ़ें। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और गंभीरता से बोला, मेरे दाओ आदेश के अगले संप्रदाय मास्टर बनो। अध्याय 876 दाओ ऑर्डर अपना चेहरा कहाँ रखेगा? दाओ ऑर्डर के अगले संप्रदाय गुरु बनो। यांग ये हैरान रह गया, मैंने आपको गलत नहीं सुना, है ना? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? क्या मैं ऐसा लग रहा हूं कि मैं मजाक कर रहा हूं? क्यों? तुम्हें इसका कारण समझना चाहिए। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, सबसे पहले, पूरा दाओ ऑर्डर मुझे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि वे मुझे अपना अगला संप्रदाय गुरु बनने देंगे? अगर मैं मर गया तो यह स्वाभाविक रूप से असंभव है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हालांकि, मैं मरा नहीं हूं। जब तक मैं इस आयाम में नहीं हूं, तब तक दाओ ऑर्डर में कोई भी मेरी आज्ञाओं के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम जानते हो क्यों? यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने दाओ ऑर्डर बनाया है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं मौजूद न होता तो दाओ ऑर्डर तुरंत नष्ट हो जाता। समझे? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा, अन्य प्लेटिनम रैंक संप्रदायों के पीछे भी वरिष्ठ लोग खड़े हैं, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, लेकिन हम सभी इस आयाम में नहीं हैं, और हम इस आयाम के मामलों में आसानी से हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं। संक्षेप में, यदि आप सहमत हैं, तो आपके और मेरे दाओ आदेश के बीच की दुश्मनी हल हो जाएगी। इसके अलावा, आप दाओ आदेश के सभी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यांग ये ने कहा, मैं मना करती हूँ। क्यों? बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य हो, लेकिन वह तुम्हें अपना अगला तलवार मास्टर नहीं बनने देगा? यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, मैंने एक बार कहा था कि अगर तलवार स्कूल मेरे साथ विश्वासघात नहीं करता है तो मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। तलवार स्कूल ने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया है, तो मैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? यांग ये ने कहा, यदि आप ऐसा चुनाव करेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे। यांग ये ने जवाब दिया, तो क्या? बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, तुम्हें पता है, जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें 3 बार मारना चाहता था। यांग ये का दिल कांप उठा क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में उसे मारने का इरादा रखता है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, पहली बार तब हुआ था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को वास्तव में भयानक शब्द से वर्णित किया जा सकता है। लेकिन तुम मेरे दाओ ऑर्डर के दुश्मन हो। इसलिए, मैं दाओ ऑर्डर के लिए तुम्हें खत्म करने और तुम्हारे द्वारा इसे नष्ट होने से बचाने के लिए तैयार था। मैंने तुम्हें तब नहीं मारा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ हैं। दूसरी बार तब हुआ जब मैंने तुमसे पूछा कि दाव क्या है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे थोड़ा चौंका दिया और इससे मुझे थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि मैं पहले से ही समझ सकता था कि अगर तुम्हें बढ़ने दिया गया तो मेरे दाव ऑर्डर को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरी और आखिरी बार तब था जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरे दाव ऑर्डर में शामिल होने के लिए तैयार हो। तुम्हें पता है, मुझे वाकई उम्मीद थी कि तुम सहमत होगे, क्योंकि अगर तुम सहमत हो, तो प्राचीन तलवार स्कूल की वह पागल बूढ़ी औरत तुम्हें मार डालेगी, भले ही मैं न भी मानूं। दुर्भाग्य से, तुम सहमत नहीं हुए।
हालांकि मुझे लगा कि यह अफसोस की बात है, लेकिन इसने मुझे भी आराम करने की अनुमति दी। क्योंकि जब तुम चरम सीमा पर जाते हो तो तुम्हारी अपनी सीमाएं और सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार तुम जीते हो, और यह कुछ ऐसा है जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूं। तो जब वह इस बिंदु तक बोला तो बूढ़े व्यक्ति ने हल्की आह भरी और कहा, आपको मरने की जरूरत नहीं है, और प्राचीन तलवार स्कूल और दाओ आदेश को मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है। यांग ये ने कहा, लेकिन दाओ ऑर्डर स्पष्ट रूप से मुझे जाने देने से इनकार करता है। चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर करके फैलाया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, फिर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठा दबाते हुए कहा, मेरी दूसरी विरासत एक तकनीक है जिसे मैंने इतने सालों पहले बनाया था। इसे विनाश की दिव्य मुट्ठी कहा जाता है। यह एक सर्वोच्च संत रैंक तकनीक है। आपके भौतिक शरीर के पास जो आधार है, और यदि आप इसे अपने चरम पर विकसित करने में सक्षम हैं, तो इसकी ताकत निश्चित रूप से संत रैंक तकनीकों को पार कर जाएगी और दिव्य रैंक के निम्न ग्रेड को प्राप्त करेगी। मैं इसे अभी एक बार निष्पादित करूंगा। इसे अच्छी तरह से देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी मुट्ठी आकाश की ओर तान दी। टकराना। यांग ये और बूढ़े आदमी के खड़े होने के अलावा 10 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। इसके अलावा यांग ये ने यह भी महसूस किया कि आसपास की हर चीज, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल है, खतरनाक दर से नष्ट हो रही थी। अंतरिक्ष बिखर गया था, दुनिया अलग हो गई थी, और आध्यात्मिक ऊर्जा सूख रही थी। कितना मजबूत। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उनमें एक गंभीर भाव था। सच्चे हेवन रेंड के अलावा उसकी सभी अन्य तलवार तकनीकें इस मुट्ठी तकनीक की तुलना नहीं कर सकती थीं। यहां तक नश्वर तलवार या 20 ओवरलैप किए गए हेवन रेंड भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और कहा, इस तकनीक को निष्पादित करते समय आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आपके पास वर्चस्व की एक दबंग आभा होनी चाहिए। आभा जितनी मजबूत होगी, मुक्का उतना ही शक्तिशाली होगा। शायद ऐसी आभा किसी और के लिए एक बड़ी समस्या होगी, लेकिन यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आभा काफी दबंग है। इस समय यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि बूढ़े आदमी ने क्यों कहा कि यह तकनीक उसके लिए उपयुक्त है। उसके भौतिक शरीर की अच्छी नींव के अलावा यह इसलिए भी था क्योंकि उसके पास सर्वोच्चता की आभा थी। बूढ़े आदमी ने कहा, जहां लोग हैं वहां युद्ध है। छोटे मोटे संघर्षों में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ता है, महान व्यक्ति बड़े युद्ध लड़ते हैं, और हम साधक जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारे और मेरे दाओ आदेश के बीच संघर्ष यहीं समाप्त हो जाएगा। दाओ आदेश को कई वर्षों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए यह काफी अहंकारी है और हर छोटी मोटी बात के लिए नर्क के ताबूत का उपयोग करता है। यदि यह जारी रहा तो भविष्य में जब यह केंद्रीय दिव्य प्रांत पर मार्च करने की कोशिश करेगा तो इसे बहुत नुकसान होगा। वे इसे इस बार एक सबक के रूप में ले सकते हैं। जब वह इतना बोल पाया तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली हिलाई और यांग ये के माथे के बीच में एक सफेद रोशनी की किरण चमक उठी। यांग ये को यह महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसके दिमाग में अनगिनत जानकारियां उमड़ रही हैं। यह नौ पुनर्जन्म तकनीक और विनाश की दिव्य मुट्ठी तकनीक थी। इस बीच बूढ़े आदमी ने एक बार फिर झटका मारा और यांग ये के सामने एक स्थानिक अंगूठी दिखाई दी। उसने कहा, यह स्थानिक अंगूठी स्थिति का प्रतीक है। चाहे वे कितने भी साहसी क्यों न हों, वे आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास यह अंगूठी है। ठीक है, मेरा मिशन पूरा हो गया है और मुझे अब गायब हो जाना चाहिए। जब उसने इतना कहा तो बूढ़े आदमी की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि बूढ़े आदमी के गायब हो जाने के बाद यांग ये के आसपास का दृश्य गायब नहीं हुआ। अचानक उसके पास ही एक आकृति दिखाई दी, लेकिन वह आकृति पूरी तरह से सफेद रोशनी की परत में ढकी हुई थी। इसलिए वह आकृति की शक्ल सूरत को पहचान नहीं पाया, और वह केवल आकृति के निर्माण से यह पहचान पाया कि यह एक महिला की है। यांग यी का दिल कांप उठा क्योंकि यह भ्रम बूढ़े आदमी द्वारा बनाया गया था, फिर भी उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में बूढ़े आदमी द्वारा बनाई गई इस दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, वह बूढ़े आदमी के समान स्तर पर थी। रहस्यमयी महिला अचानक बोली, क्या तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? यांग ये ने शर्मिंदगी से कहा, वह मेरी प्रशंसा करता है। क्या बकवास है। वह गुस्से से बोली, उसने तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल दिया क्योंकि मैं यहाँ आ गई। अन्यथा तुम बहुत पहले ही मर गए होते। ऐसा मत सोचो कि वह इतना दयालु और मिलनसार दिखता था, वह एक निर्दयी और भयानक बुरा आदमी है। यांग ये ने पूछा, आप प्राचीन तलवार स्कूल के सीनियर हैं। तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, उस बूढ़े लड़के जियान वुचेन ने मुझसे संपर्क करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में संकोच नहीं किया, और उसने कहा कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी आत्मा की एक किरण इस दुनिया में भेजनी होगी। मेरा आने का इरादा नहीं था। आखिरकार मैं इतने सालों से जी रही हूं, तो मैंने किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी है।
हालांकि उस आदमी जियान वुचेन ने वास्तव में मुझे प्राचीन तलवार स्कूल का नेतृत्व करने और दाओ आदेश से मौत तक लड़ने की धमकी देने की हिम्मत की। इससे मुझे काफी उत्सुकता हुई कि आखिर कौन जियान वुचेन जैसे स्थिर और संयमित व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूक सकता था। यांग ये ने जब यह सुना तो उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि प्राचीन तलवार स्कूल ने कभी भी उस पर हार नहीं मानी थी और वह उसके लिए मौत तक दाव ऑर्डर से लड़ने जा रहा था। अब तुम मुझसे मिल चुके हो, यांग ये ने आगे कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ आए, नहीं तो प्राचीन तलवार स्कूल एक असाधारण प्रतिभा खो देगा। तुम वाकई बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। महिला ने आगे कहा, कोई बात नहीं, तुम बुरे नहीं हो और मैं यहाँ यूं ही नहीं आई हूँ। हालांकि तुम्हारा चरित्र निश्चित रूप से ऐसा है जो बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। इसे याद रखो, तुम परेशानी पैदा कर सकते हो, लेकिन अपने विरोधियों को अच्छी तरह से चुनो और उन लोगों को नाराज मत करो जो तुम्हें तुरंत मार सकते हैं, पहले वाले उस बूढ़े कमीने की तरह। अन्यथा मैं तुम्हें समय पर नहीं बचा पाऊंगी। संक्षेप में, बहुत ज्यादा परेशानी मत पैदा करो। यांग ये ने पूछा, अगर कोई मुझे अपमानित करे तो क्या होगा? उसने जवाब दिया, तो फिर उससे लड़ो। तुम अपनी तलवार किस लिए रख रहे हो? यांग ये ने फिर पूछा, क्या होगा अगर यह उन जीवित जीवाश्मों में से एक है? दौड़ना। क्या होगा अगर मैं बच नहीं पाया? क्या आप पिटाई चाहते हैं? यांग ये अवाक रह गया। महिला कुछ देर चुप रही और फिर बोली, वास्तव में जब मैंने उस बूढ़े कमीने के साथ तुम्हारी बातचीत सुनी तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे प्राचीन तलवार स्कूल में शामिल हो जाओ, क्योंकि एक बार तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे प्राचीन तलवार स्कूल में बहुत किस्मत ला सकते हो और इसे डायमंड रैंक संप्रदाय भी बना सकते हो। हालांकि तुम मेरे प्राचीन तलवार स्कूल पर भी विपत्ति ला सकते हो। इसके अलावा यह सिर्फ तलवार स्कूल ही नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे द्वारा घसीटा जा सकता हूँ। इसलिए तुम्हें दोधारी तलवार माना जा सकता है। यांग ये चुप हो गई क्योंकि वह बिल्कुल सही थी। किसी और बात का जिक्र किए बिना वह निश्चित रूप से स्काई डिवाइन हॉल से लड़ेगा। उस समय यह बहुत संभव था कि इससे प्राचीन तलवार स्कूल स्काई डिवाइन हॉल के साथ दुश्मनी कर ले। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं तलवार स्कूल में शामिल हूं तो मैं वापस ले सकता हूं। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा। क्या बकवास है? वह अचानक गुस्से से चिल्लाई, क्या मैं ऐसी दिख रही हूं कि मैं मुसीबत से डर गई हूं? यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। उसका स्वभाव वाकई बहुत उग्र है। महिला ने आगे कहा, आखिर में आपने जो शब्द कहे उनसे मेरा मन बदल गया। आपने कहा था कि अगर तलवार स्कूल आपको धोखा नहीं देता है तो आप उसे धोखा नहीं देंगे। बहुत बढ़िया, कम से कम आप एक मर्द की तरह व्यवहार करते हैं। मैं भी आपसे कुछ कहूंगी, अगर आप तलवार स्कूल को धोखा नहीं देते हैं तो वह आपको धोखा नहीं देगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर थोड़ा हिल गया और फिर वह यांग यी की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। उसी समय आसपास का वातावरण बदलने लगा और सामान्य होने लगा। यांग ये ने 5वीं परीक्षा पास कर ली है। अब दाव ऑर्डर अपना चेहरा कहाँ दिखाएगा? दर्शकों के बीच से अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। अध्याय 877, तुम ऐसे ही जा रहे हो। दाव की परीक्षा। दाव ऑर्डर की स्थापना के बाद से कोई भी उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब दाव ऑर्डर के तलवार दुश्मन के एक शिष्य ने उसे हरा दिया था। इस समय न केवल प्राचीन तलवार स्कूल के सदस्य हैरान थे, बल्कि यहाँ तक दाव ऑर्डर के सदस्य भी हैरान थे। ताओ आदेश के अनगिनत शिष्य अचानक सीढ़ियों के नीचे प्रकट हुए थे और तलवार स्कूल के शिष्यों और यहाँ मौजूद अन्य अनगिनत साधकों की तरह उनकी निगाहें यांगे पर टिकी थीं। दाओवादी गो और 2 अन्य संत क्षेत्र विशेषज्ञ यांगे के दोनों ओर खड़े थे, जबकि फूजिनिक्सियन के गुरु, एक भूरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति और एक काले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति उनके सामने खड़े थे। दाओवादी गो और बूढ़े लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे सतर्क लग रहे थे, जैसे कि वे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। दूसरी ओर दाओ आदेश के 3 लोगों के चेहरे पर उदासी थी और वे यांगे को घूर रहे थे। यहाँ का माहौल काफी तनावपूर्ण और थोड़ा भारी था। यांगी का 5वें परीक्षण से गुजरना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यांगे की प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत दाओ ऑर्डर में सबसे भयानक हो सकती है और दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर है। दूसरे शब्दों में, अगर यांग ये आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में दाओ ऑर्डर के पास अपने दुश्मन के रूप में एक अद्वितीय विशेषज्ञ होगा। थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता होगा कि शत्रुओं को, विशेषकर अत्यधिक क्षमता वाले शत्रुओं को, बढ़ने से पहले ही मार दिया जाना चाहिए। दाओ ऑर्डर ने उस सिद्धांत को समझा और प्राचीन तलवार स्कूल ने भी। इसलिए दाओवादी गो के समूह को ऐसा लग रहा था कि वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत संभव था कि दाओ ऑर्डर यांगे को मारने के लिए कुछ भी करने से न चुके। इस बीच दाओ ऑर्डर से समूह का नेतृत्व करने वाले काले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक यांगे को देखा और उसकी आंखों में जटिल भावनाओं का एक निशान था। क्यों? तुम प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य क्यों हो? तुम्हें मेरे दाओ ऑर्डर का एक अपूरणीय दुश्मन क्यों बनना पड़ा? इसे भूल जाओ, यह अब अर्थहीन है।
जब उसने इस बिंदु तक बात की तो काले वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। निषिद्ध उन्मूलन संरचना। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आवाज आसमान में गूंज उठी। यह सुनकर ताओवादी गो और अन्य लोगों के भाव बदल गए, और ताओवादी गो गुस्से से दहाड़े, उसे ले जाओ और जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी उंगली से झटका मारा, और एक विशाल तलवार आकाश को चीरती हुई तुरंत काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गई। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपने सामने अंतरिक्ष की ओर एक फाड़ने वाली हरकत की, और उसने विशाल तलवार को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। जबकि तलवार टूट गई थी, तलवार की ऊर्जा के अंतहीन धागे उसके भीतर से फूट पड़े, और तलवार की ऊर्जा ने तुरंत काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों को घेर लिया। इस बीच अन्य 2 बूढ़े लोगों ने तुरंत यांग यी को पकड़ लिया, और दाओवादी गो के बोलने के बाद वे वहां से जाने वाले थे। हालांकि उनके हाव भाव अचानक बदल गए, क्योंकि उनके चारों ओर प्रकाश का एक विशाल काला अवरोध अचानक प्रकट हो गया था। काले अवरोध पर चमकते अजीब प्रतीकों का घना विस्तार था, और उनके साथ सभी प्रकार के अजीब राक्षस जानवर भी थे। जब बूढ़ों ने प्रकाश की काली दीवार देखी तो उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता का भाव प्रकट हुआ। इस बीच प्राचीन तलवार स्कूल के अनगिनत शिष्यों और तमाशबीन साधकों के चेहरे भयावह रूप से पीले पड़ गए थे, क्योंकि एक मूर्ख भी जानता था कि दाओ आदेश क्या योजना बना रहा था। जबकि संत लड़ते हैं, आम लोग पीड़ित होते हैं। टकराना। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को तलवार की ऊर्जा के धागों ने पीछे की ओर उड़ा दिया। हालांकि तलवार की ऊर्जा के धागे गायब नहीं हुए, और इसके बजाय दाओवादी गो के पास लौट आए। तुम सब बच नहीं पाओगे। जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़े ने बोलना समाप्त किया, 2 और बूढ़े यहां प्रकट हुए, और वे भी संत थे। दाओ ऑर्डर की ओर से कुल 5 संत थे। दाओवादी गो ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि आपका दाओ आदेश हताश होकर लड़ने का इरादा रखता है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे मरना ही होगा, भले ही तुम्हारा प्राचीन तलवार विद्यालय और मेरा दाओ आदेश युद्ध में क्यों न उतर जाए। यांग ये की प्रतिभा ने पूरे दाओ आदेश के उच्च अधिकारियों में भी भय पैदा कर दिया था। अगर प्राचीन तलवार विद्यालय उसे अपनी पूरी ताकत से बढ़ावा देता, तो यांग ये निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व बन जाता जो भविष्य में उनके संप्रदायों के बीच संतुलन को नष्ट कर देता। उस समय यह दाओ आदेश के विनाश का समय होगा। इसलिए उच्च अधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यांग ये को मरना होगा। ताओवादी गो ने गंभीरता से कहा, एक बार जब हमारे संप्रदाय युद्ध में प्रवेश करेंगे, तो हमारे दोनों संप्रदायों को निश्चित रूप से गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वह नहीं मरा, तो हो सकता है कि भविष्य में मेरे दाओ ऑर्डर को भारी नुकसान उठाना पड़े। काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम देरी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि निषिद्ध उन्मूलन संरचना मेरे दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज द्वारा पीछे छोड़ी गई थी, और यह संतों को मार सकती है। इसलिए जियान वुचेन भी कम समय में इस संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, उन 5 ने दाओवादी गो और अन्य लोगों को चारों तरफ से घेर लिया, और उनकी निगाहें यांग ये पर टिकी थीं। जब तक काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया, वे यांग ये को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि दाओवादी गो के पास खुद को मिलाकर कुल 3 संत थे। वे इन 5 संतों को यांग ये को मारने से नहीं रोक सकते थे, भले ही 3 और संत आ गए हों। जब वे हमला करने ही वाले थे, यांग ये ने अचानक कहा, क्या आप जानते हैं कि 5वां टेस्ट कैसा था? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उसने कहा कि मैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा हूं, इसलिए उसने मुझे कुछ दिया। जब उसने इतना कहा, तो यांग ये ने वह स्थानिक अंगूठी निकाली जो दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज ने उसे दी थी, और उसने कहा, यह ही है। क्या आप सभी इसे पहचानते हैं? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने जब यह देखा तो वे अचंभित और अविश्वास से भर गए। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? संस्थापक पूर्वज ने वह अंगूठी आपको कैसे दी होगी? यह कैसे संभव हो सकता है? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं, और यही स्थिति दाओ ऑर्डर के अन्य 4 संतों की भी थी। तो आप सभी जानते हैं कि यह क्या है? यांग ये मुस्कुराया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? क्योंकि जब उसने मुझे यह दिया था, तो उसने मुझे नहीं बताया था कि यह क्या है। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अचानक इशारा किया, और फिर काली स्थानिक अंगूठी उसकी मुट्ठी में आ गई। उसने उसे थोड़ी देर तक देखा, फिर एक गहरी सांस ली, और फिर उसने उसे यांग ये की ओर फेंक दिया। उसने तुम्हें और क्या बताया? यांग ये मुस्कुराया, कुछ खास नहीं। उसने बस मुझे दाओ ऑर्डर का अगला संप्रदाय गुरु बनने के लिए कहा है। यह सुनकर सिर्फ काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और दूसरे लोगों के ही हाव भाव नहीं बदले, बल्कि प्राचीन तलवार स्कूल के सदस्यों की भी यही प्रतिक्रिया थी। खासतौर पर दाओवादी गो के 3 लोगों के समूह की। उनकी निगाहें यांग ये पर टिकी थी, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि यांग ये मजाक तो नहीं कर रही। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, तुम्हारा जवाब क्या था?
मैंने मना कर दिया। बेशक, यांग ये ने आगे कहा, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि दाओ ऑर्ड में बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो क्या मैं तुम्हारा अगला सांप्रदायिक गुरु बनने की कोशिश करके आग की लपटों में नहीं कूद जाऊंगा? जब ताओवादी गो और अन्य लोगों ने यांग ये की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली, और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह ने भी राहत की सांस ली। यांग ये ने अचानक आह भरी। उस बूढ़े ने कहा था कि जब तक मेरे पास यह अंगूठी है, तब तक दाओ ऑर्ड में कोई भी मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा लगेगा कि वह सिर्फ बकवास कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से से दहाड़ा। लेकिन ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा और खुद को शांत किया, और फिर उसने अपनी आवाज को नर्म बनाने की पूरी कोशिश की, जब उसने कहा, वह मेरे दाओ ऑर्ड का संस्थापक पूर्वज है, और वह आपका। संक्षेप में, कृपया उसके प्रति सम्मान रखें। यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लगता है वह सिर्फ बड़ा चढ़ाकर कह रहा था। इसलिए अब इस अंगूठी को रखना बेकार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने लापरवाही से अंगूठी फेंक दी और वह हवा से नीचे गिर गई। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया, और अंगूठी तुरंत उसके हाथ में आ गई। उसने यांग यी को देखा और स्पष्ट रूप से काफी क्रोधित था, लेकिन वह भड़क नहीं रहा था, और इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर एक सौम्य भाव के साथ कहा, चूंकि संस्थापक पूर्वज ने इसे तुम्हें दिया है, तो इसे अच्छी तरह से रखो। चिंता मत करो, इस क्षण के बाद से तुम्हारे और मेरे दाओ आदेश के बीच की दुश्मनी अतीत की बात है। सचमुच? यांग ये ने पूछा। काले लबादे वाले आदमी ने तुरंत सिर हिलाया। बेशक। यांग ये ने कहा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास इसे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष की अंगूठी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गई। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। इस बीच यांग ये ने कहा, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक और बात बताई। क्या? काले वस्त्र पहने आदमी और अन्य लोगों ने तुरंत गंभीर भाव प्रकट किए। यांग ये ने आगे कहा, कुछ खास नहीं। उसने बस इतना कहा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं दाओ ऑर्डर से पूछ सकता हूँ। हाँ, मैं बस बहुत गरीब हूँ। इसलिए मैं आपसे 1 मिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उधार लेना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं इसे वापस करने की गारंटी देता हूँ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही अप्रिय हो गए। सुंदर महिला अचानक बोली, बच्चे, बस बहुत हो गया। यांग ये ने उसे देखा और कहा, ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं 5वीं परीक्षा पास कर लूं तो तुम मुझे अपना लेखन दे दोगी? एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगी, है ना? उसके मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे, और फिर उसने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हालांकि मेरे पास अभी आपके लिए लिखने का समय नहीं है। अगर आप आज से 10,000 साल बाद भी जीवित हैं, तो मैं आपके लिए यह लिखूं तो कैसा रहेगा? यांग ये ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, अच्छा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर भी नहीं है। या शायद वह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था। अगर ऐसा है, तो इस अंगूठी को रखने का क्या मतलब है? मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने इसे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को वापस फेंक दिया। उनके मुंह के कोने लगातार हिल रहे थे। काफी समय बीतने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली, और फिर उसने अंगूठी वापस यांग ये की ओर फेंकी और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चूंकि संस्थापक पूर्वज ने ऐसा कहा था, तो हम उनकी आज्ञा का पालन कैसे नहीं कर सकते? यहाँ 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं, बस इसे हमारे द्वारा आपको दिया गया उपहार समझो। तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर यह संभव था, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि यांग ये इसे वापस कर देंगे, लेकिन समस्या यह थी कि क्या यांग ये ऐसा करेंगे? क्या वे ऐसा करेंगे? जहां तक काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का सवाल था, वह बेशर्म व्यक्ति जो उनके संस्थापक पूर्वज के नाम का उपयोग कर रहा था, वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मैं इसे कैसे ले सकता था? यांग ये काफी परेशान लग रहा था और उसने बहुत देर तक संघर्ष किया, फिर उसने कहा, ठीक है। चूंकि यह आपके दयालु इरादों की अभिव्यक्ति है, तो मैं इसे ले लूंगा। बोलते समय उसने स्थानिक अंगूठी को दूर रख दिया और कहा, हम अब जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर ये शब्द बोलते समय भाव काफी दिलचस्प थे। यांग ये मुस्कुराया और वह मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक दूर से एक आवाज गूंजी, तुम ऐसे ही जा रहे हो? यह व्यवस्था का रक्षक है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। अध्याय 878 यांग ये। इसे ले लो, व्यवस्था का रक्षक। अनगिनत लोग हैरान रह गए। पाइन प्रांत की युवा पीढ़ी में 5 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग थे। वे थे प्राचीन तलवार स्कूल के लू वानर, दाओ ऑर्डर के व्यवस्था के रक्षक, अंतहीन शैतान संप्रदाय के शून्य भगवान, बादलों के महासागर अकादमी के शांगगुआन युनहाए और आकाश दिव्य हॉल के लोंग कियान शियाओ।
उन्हें प्रांत की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि माना जाता था। वे स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित सच्चे प्रतिभाशाली लोग थे, और वे युवा लोग थे जो संतों के नीचे प्रांत के शिखर पर खड़े थे। यांग ये ने पलट कर देखा, और उसने देखा कि एक युवक आसमान में खड़ा है। वह आदमी लगभग 20 साल का लग रहा था। उसने हरे कपड़े पहने थे, उसके बाल कंधों तक खुले हुए थे, और उसके मंदिरों पर बाल थोड़े भूरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बालों में बर्फ का टुकड़ा जड़ा हुआ हो। इसके अलावा उस युवक की आभा सागर के समान गहरी थी, और उसकी शक्ति अथाह थी। इस समय यांग ये को यही महसूस हुआ, यह वास्तव में व्यवस्था का रक्षक है, यह वास्तव में वह है। उसने वास्तव में खुद को दिखाया। वर्तमान में दाओ ऑर्डर के सदस्य या तो हार गए हैं या मर गए हैं, और अगर वह खुद को नहीं दिखाता है तो यह वास्तव में किसी भी तरह का सम्मान हासिल करने में असमर्थ होगा। आप सबके अनुसार इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है? व्यवस्था का रक्षक। यह निश्चित रूप से व्यवस्था का रक्षक है। मुझे लगता है कि व्यवस्था का रक्षक भी अधिक शक्तिशाली है। यांग ये अंत में केवल सम्राट क्षेत्र में है, लेकिन व्यवस्था का रक्षक अर्धसंत क्षेत्र में है। तो यांग ये उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? जबकि यांग ये साधना के अपने क्षेत्र को पार कर सकता है, व्यवस्था का रक्षक भी ऐसा ही कर सकता है। इसलिए अगर वे अब लड़ते हैं तो यांग ये निश्चित रूप से हार जाएगा। मैंने सोचा था कि प्राचीन तलवार स्कूल में लू वान ही एकमात्र ऐसी है जो मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक और भी है। तुम मेरे दाव आदेश को मुंह पर तमाचा मारने आए हो, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो इसे चेहरे पर सच्चा तमाचा कैसे माना जा सकता है? किंग दाफू। किंग दाफू ने यांग ये को देखा और कहा, तो क्या हम लड़ेंगे? दाओवादी गु ने धीमी आवाज में कहा, आप अर्धसंत क्षेत्र में हैं। दाफू, उन्हें जाने दो। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज में बेबसी और अनिच्छा के भाव के साथ कहा। किंग दाफू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वह वही है जिसे संस्थापक पूर्वज ने अपना पदभार संभालने के लिए चुना था, लेकिन वह मेरे दाव ऑर्डर का सदस्य नहीं है। चूंकि वह मेरे दाव ऑर्डर को मुंहतोड़ जवाब देने आया था, इसलिए दाव ऑर्डर के सदस्य के रूप में मुझे अपने दाव ऑर्डर के लिए वह खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हासिल करनी होगी। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने यांग ये को देखा और कहा, मैं एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत हूं, लेकिन तुम सम्राट क्षेत्र में हो, इसलिए तुमसे लड़ना उचित नहीं होगा। क्या हम एक ही चाल से परिणाम निर्धारित कर सकते हैं? अगर तुम मेरी एक भी चाल का विरोध कर सकते हो तो यह मेरा नुकसान है, ठीक है? एक चाल, एक चाल, एक चाल, एक चाल। दाओ आदेश के अनगिनत अनुयायी नीचे जमीन से भयंकर गर्जना कर रहे थे। उनकी आवाजें काफी उन्मादपूर्ण थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से अनुभव की गई अपनी नाराजगी को बाहर निकालना चाहते थे। प्राचीन तलवार स्कूल के सभी शिष्यों ने यांग ये को देखा, और उनकी आंखों में लड़ने का इरादा देखा जा सकता था। अनगिनत साधक यांग ये को देख रहे थे। अगर किंग दाफू ने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए कहा, तो वे यांग ये के इनकार को समझेंगे और स्वीकार करेंगे, और वे किंग दाफू को नीची नजर से भी देखेंगे। आखिरकार वह एक मध्यम श्रेणी का अर्ध संत था, और वह यांग ये से एक पूरे क्षेत्र से भी अधिक था। हालांकि किंग दाफू ने जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं मांगी थी, और वह केवल यह चाहता था कि यांग ये उसके एक भी कदम का विरोध करे। यदि यांग ये ने अभी भी सहमत होने की हिम्मत नहीं की, जबकि यह सिर्फ एक ही कदम था, तो अब तक उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हर कोई यही कहेगा कि यांग ये ने व्यवस्था के रक्षक की एक भी चाल का सामना करने की हिम्मत नहीं की। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, एक चाल की तो बात ही छोड़िए, अगर यह 10 या 100 भी हो तो क्या हुआ? ओह! प्राचीन तलवार स्कूल के अनगिनत शिष्यों का खून खौल उठा, और फिर अनगिनत तलवारों की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज उठीं और आसमान तक पहुंच गईं। अच्छा, जैसी कि मेरे शिष्य से उम्मीद थी। दाओवादी गु का खून भी उबलने से नहीं बच सका। दाओवादी गु के बगल में खड़े अन्य दो बूढ़ों ने थोड़ा सिर हिलाया। यह सिर्फ प्राचीन तलवार स्कूल के 3 संत ही नहीं थे, बल्कि काले वस्त्र पहने बूढ़े और दूर खड़े अन्य लोगों ने भी अपने दिल में अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी, और उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी। अगर उनकी पहचान को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यांग ये वाकई बहुत उत्कृष्ट थे, और कहा जा सकता है कि वे किंग दाफू से किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। इस समय उन्हें यह बात समझ में आ गई कि यांग ये उनके संस्थापक पूर्वज की विरासत कैसे प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। किंग दाफू ने यांग ये की बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, तो तुम सहमत हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं तो आप अपने दाव आदेश के लिए सम्मान वापस पा लेंगे। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपने प्राचीन तलवार स्कूल के लिए सम्मान हासिल कर लिया है। इसलिए मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा मुआवजा तैयार करना होगा जो मुझे चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके। बच्चे, क्या तुम धन के गुलाम हो? दाव ऑर्डर की खूबसूरत महिला धीमी आवाज में बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, मैं इस हद तक गरीब रहा हूं कि मुझे इससे डर लगता है। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर।
मुझे 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दो और मैं उसकी हर हरकत का विरोध करूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूं। इसके अलावा एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा तो तुम्हारे दाव ऑर्डर के लिए अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वह जिस कारण से दाव ऑर्डर से पैसे ऐंठ रहा था वह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। वह बहुत गरीब था, जबकि उसके मेरिडियन की मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन छोटा भंवर अभी भी सामान्य नहीं हुआ था। वह जानता था कि इसे ठीक होने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बैंगनी गहन ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होगी। उसे नहीं पता था कि छोटे भंवर को उसकी पिछली अवस्था में वापस लाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा थी। इसलिए उसे और भी अधिक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ करना था जो वह कर सकता था। हम ऐसा क्यों न करें? किंग दाफू ने अचानक कहा, अगर तुम मेरे हमले का विरोध करने में सक्षम हो तो हम तुम्हें 10 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर देंगे, और अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यांग ये ने उत्तर दिया, ठीक है। दरअसल यांग ये जानता था कि उसे किंग दाफू के किसी भी कदम का विरोध करना ही था, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यह दाव ऑर्डर के लिए अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का आखिरी मौका था। अगर उसने इनकार कर दिया तो यह निश्चित रूप से भविष्य में परेशानी का एक संभावित कारण बन जाएगा। आखिरकार यह दाव ऑर्डर के लिए अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का आखिरी मौका था, इसलिए भले ही वह खुले तौर पर उससे बदला न ले, लेकिन क्या वह गुप्त रूप से ऐसा नहीं करेगा? या शायद भविष्य में दाव ऑर्डर के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसे चुनौती देने आएंगे। अगर वह किंग दाफू के हमले का विरोध नहीं कर सकता तो दाव ऑर्डर स्वाभाविक रूप से अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सकता था और यह स्थिति से बाहर निकलने के बराबर होगा। लेकिन एक बार जब वह सफल हो जाता तो यह दाव ऑर्डर को यह बताने के बराबर होता कि वह किंग दाफू से लड़ सकता है, और दाव ऑर्डर को या तो बदला लेने के अपने इरादे छोड़ने होंगे या फिर उसे चुनौती देने के लिए किंग दाफू से भी ज्यादा ताकतवर अस्तित्व को अपनाना होगा। चाहे दाव ऑर्डर कोई भी रास्ता चुने, इससे उसे भारी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। जब ताओवादी गु ने यांग ये को इस बात पर सहमत होते सुना तो वह एक क्षण के लिए झिझका, और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है? वह स्वाभाविक रूप से यांग ये की क्षमता पर भरोसा करता अगर वह साधना के उसी क्षेत्र में कोई होता। हालांकि किंग दाफू यांग ये से एक पूरे क्षेत्र में ऊपर था। हालांकि यह सिर्फ एक चाल थी, यही कारण था कि वह निश्चिंत नहीं हो सकता था। क्योंकि किंग दाफू अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से पीछे भी नहीं हटेगा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या संप्रदाय मुझे सफल होने के लिए पुरस्कृत करेगा? बच्चे, तुम सच में धन के गुलाम हो। दाओवादी गु ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हारे लिए एक तलवार का संदूक बनाऊंगा, एक तलवार का संदूक जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया है। चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से संत रैंक से कम नहीं होगा। तो यह तय हो गया। यांग ये ने मुस्कुराते हुए किंग दाफू की ओर देखा, आओ मुझे देखने दो कि इस दुनिया के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली हैं। रेडियंट आयाम में आने के बाद से वह कई प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुका था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे वह गंभीरता से ले सके। किंग दाफू पाइन प्रांत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, और वह स्काई डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर के रूप में भी उतना ही प्रसिद्ध था। इसलिए यांग ये देखना चाहता था कि पाइन प्रांत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कितने मजबूत थे। आखिरकार म्यूहनशान के अनुसार यहां तक एन नानजिंग भी उस यंग हॉल मास्टर से थोड़ा कमतर था। दाओवादी गो और अन्य लोग तुरंत पीछे हट गए। उसके बाद दाओवादी गो और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हाथ हिलाने से पहले एक दूसरे को देखा और यांग ये और किंग दाफू के आसपास का स्थान उनकी संयुक्त ताकत से तुरंत मजबूत हो गया। उसी समय यांग ये और किंग दाफू के चारों ओर एक बेहद मोटी स्थानिक दीवार दिखाई दी। किंग दाफू एक अर्ध संत था, इसलिए उसकी ताकत आसानी से अंतरिक्ष को चीर सकती थी, जबकि यांग ये की ताकत भी आसानी से अंतरिक्ष को कुचल सकती थी। इसलिए उनके बीच टकराव निश्चित रूप से आसपास के स्थान को ध्वस्त कर सकता था, और अगर वे यांग ये और किंग दाफू के आसपास के स्थान को सील नहीं करते तो यह निश्चित रूप से दर्शकों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा दाव ऑर्डर के क्षेत्र के आसपास के पहाड़ भी प्रभावित हो सकते हैं। आओ मुझे दिखाओ कि तुम कितने महान हो। जैसे ही किंग दाफू ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने दोनों हाथ हिलाए। एक पल में दुनिया धुंधली हो गई क्योंकि ऊपर आसमान में जेट काले बादलों की एक मोटी परत छा गई। जेट काले बादलों के भीतर चांदी की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, और यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। उसी समय अचानक आसपास के इलाके में तेज हवाएं चलने लगीं। इसके झोंके ब्लेड की तरह तेज थे और उन्होंने आसपास की दीवारों को इस हद तक चीर दिया कि वे कांप उठीं। इसके अलावा आसमान से अचानक बारिश की बारीक बूंदें गिरने लगी थीं। शुरुआत में तो यह हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन जल्द ही यह तेज हो गई और फिर पूरे इलाके में फैल गई।
हालांकि सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तो आसमान में दिखाई देने वाली लपटों की लहरें थीं। लपटों ने आधे आसमान को ढक लिया था और वे काले बादलों के साथ एक अलग ही विरोधाभास पैदा कर रही थीं। मध्यम श्रेणी की संत श्रेणी 4 तत्व तकनीक। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इसे विकसित करने में सफल होगा। वह वास्तव में एक आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक बार जब इसे उन्नत स्तर तक विकसित कर लिया जाता है तो यह हवा, बारिश और बिजली की ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। यह स्वर्ग दाव की शक्ति के बराबर है। हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि किंग दाफू जीतना तय था। जहां तक गो और अन्य लोगों का प्रश्न है, उनके हाव भाव गंभीर हो गए थे और वे सतर्क थे तथा किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। यांग ये के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था। हालांकि इस तकनीक में कानूनों की ऊर्जा नहीं थी, लेकिन यह गति के नियमों से भी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि यह उसके तलवार क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। अगर उसने इसका विरोध करने के लिए अपने तलवार क्षेत्र को सक्रिय किया, तो भले ही तलवार क्षेत्र नष्ट न हुआ हो, फिर भी वह अपने जीवनकाल का कुछ हिस्सा खो देगा। क्रैकल, अचानक बादलों को चीरती हुई बिजली की एक चमक किंग दाफू के सामने आ गिरी। किंग दाफू ने अपना हाथ बढ़ाया और उस बिजली की चमक को पकड़ लिया जो अभी भी ऊपर बादलों से जुड़ी हुई थी, और उसमें मौजूद शक्तिशाली बल से उसके बाल उड़ने लगे जबकि उसकी आंखों में क्रूरता और पागलपन की झलक देखी जा सकती थी। यांग ये, यह लो, किंग दाफू की आवाज गूंज उठी। एक क्षण में दुनिया फीकी पड़ गई। अध्याय 879 सीनियर बहन लू। जैसे ही किंग दाफू ने कहा, हवा, लपटें और बारिश ने तुरंत एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लिया। ड्रैगन लगभग 3 किलोमीटर लंबा था और यह आकाश में फैला हुआ था और ऐसी आभा बिखेर रहा था जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थी। स्विश, किंग दाफू ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथ में बिजली का बोल्ट तुरंत ड्रैगन पर गिर पड़ा। बिजली तुरंत ड्रैगन में विलीन हो गई और उसके चारों ओर अनगिनत बारीक तराजू बन गए। इस समय उससे निकलने वाली आभा और भी अधिक भयावह हो गई। यह सचमुच पूर्ण विनाश का माहौल था। सभी दर्शक इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। जाहिर है, वे इससे चौंक गए थे, जबकि वे सभी जानते थे कि किंग दाफू प्रीफेक्चर के 5 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। बहुत कम लोगों ने युद्ध में उसकी ताकत देखी थी। अब उन्होंने इसे देखा था और यह पूरी तरह से उनकी कल्पना से परे था, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं लग रही थी, यह प्रकृति की ऊर्जा लग रही थी जो स्वर्ग दाव से आई थी। दाओवादी गो और अन्य लोगों ने भी थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, क्योंकि कई उच्च पदस्थ अर्धसंत भी ऐसा हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि यांग ये इसका विरोध कैसे करेगा। मुझे अपनी तलवारें उधार दो, यांग ये की आवाज अचानक गूंज उठी और फिर प्राचीन तलवार स्कूल के अनगिनत शिष्यों की तलवारें हवा में उछलीं और यांग ये के ऊपर आसमान में पहुंच गईं। एक पल में चारों ओर प्रकाश की किरणें चमक उठीं और तलवार की ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। दाओवादी गो और अन्य लोगों की भौहें और भी कसकर एक साथ दब गईं, क्योंकि यांग ये के लिए किंग दाफू के हमले को रोकने के लिए उन तलवारों पर भरोसा करना पूरी तरह से असंभव था, जब तक कि उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर बहाल नहीं हो जाती, अन्यथा 10,000 तलवारें भी कोई फर्क नहीं डालती। प्राचीन तलवार स्कूल के सभी लोगों की आंखों में चिंता थी, क्योंकि वे भी स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग यी के लिए अकेले उन तलवारों से किंग दाफू के हमले का विरोध करना पूरी तरह से असंभव था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? चेन डोंग की भौहें कसकर एक दूसरे से चिपकी हुई थीं, जबकि उसकी आंखों में घबराहट देखी जा सकती थी। हर कोई हैरानी से देख रहा था कि यांग ये ने अचानक ड्रैगन की ओर अपनी उंगली उठाई और फिर प्रकाश की अनगिनत किरणें आगे बढ़ीं। इस बीच उसकी आकृति उन तलवारों का पीछा करती हुई ड्रैगन की ओर भी बढ़ी। गर्जन, ड्रैगन किंग दाफू के आदेश पर दहाड़ता है और फिर वह एक भयानक आभा लेकर आता है जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है, क्योंकि वह यांग ये की ओर टूट पड़ता है। जहां भी वह गुजरता है, अंतरिक्ष तुरंत उछाल और लहरें मारने लगता है। यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक दृश्य था। अचानक यहां एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई। तलवार का क्षेत्र, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और दाओ ऑर्डर के अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने देखा कि प्रकाश की अनगिनत किरणें यांग ये को ढंक रही थीं, और वे यांग ये की उपस्थिति को महसूस करने में पूरी तरह असमर्थ थे, क्योंकि तलवार के क्षेत्र ने उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। किंग दाफू अचानक अनायास ही चिल्ला पड़ा, यह कैसे संभव हो सकता है? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव बदल गए, क्योंकि किंग दाफू का ड्रैगन वास्तव में खतरनाक दर से बिखर रहा था, और 4 तत्वों से बने विशाल ड्रैगन को आकाश में गायब होने में एक सांस से भी कम समय लगा। यहां हर कोई आश्चर्यचकित था, यहां तक इसमें दाओवादी गो का समूह और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का समूह भी शामिल था। उन तलवारों की रोशनी बिखर गई और यांग ये की आकृति उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। इस समय यांग ये की शक्ल में थोड़े बदलाव थे। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सारा खून खो दिया है।
इसके अलावा किंग दाफू की तरह उसके मंदिरों से लटकते बाल वास्तव में थोड़े सफेद हो गए थे। कितना शक्तिशाली! यांग ये ने अपने बालों को छुआ, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव भर गया। ठीक उसी तरह जैसे जब उसने वांग यन्यान को मारा था, यांग ये ने पहले खुद को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए तलवार के क्षेत्र का उपयोग किया था और फिर क्षय कानूनों का उपयोग किया था। जैसा कि अपेक्षित था, वह विशाल ड्रैगन भी क्षय कानूनों द्वारा क्षय होने से बच नहीं पाया था। हालांकि उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। चूंकि विशाल ड्रैगन में निहित ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए इसने यांग ये के तलवार क्षेत्र को कुछ हद तक प्रभावित किया। उस प्रभाव के कारण उसे अपने जीवन के लगभग 100 वर्ष खोने पड़े। इसके अलावा उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा जब उसके क्षय नियम ड्रैगन में निहित ऊर्जा से टकराए। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि कानून की ऊर्जा भी अजेय नहीं थी। जब कोई बल एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो कानून की ऊर्जा का उल्लेख नहीं करना, यह एक डोमेन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। बेशक, मुख्य कारण यह था कि उनकी साधना में अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे साधना के एक ही क्षेत्र में होते, तो किंग दाफू का हमला निश्चित रूप से उनके तलवार क्षेत्र और क्षय कानूनों के लिए खतरा पैदा करने में असमर्थ होता। कुल मिलाकर, उसकी खेती अभी भी बहुत कम थी। साधारण प्रतिभाओं का सामना करते समय कम साधना से परिणाम पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किंग दाफू के स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करते समय वह निश्चित रूप से नुकसान में था। किंग दाफू ने गंभीरता से पूछा, तुमने यह कैसे किया? दाओवादी गो और अन्य लोगों ने भी यांग ये को देखा, क्योंकि वे भी जवाब जानना चाहते थे। आखिरकार, यांग ये ने बिना कोई आवाज किए किंग दाफू के हमले को तितर-बितर कर दिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने एक निश्चित कीमत चुकाई है, फिर भी यह काफी भयानक और रहस्यमय था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा करने के लिए आखिर क्या इस्तेमाल किया होगा। यांग ये ने जवाब दिया, मुझे 10 मिलियन चरम ग्रेड ऊर्जा पत्थर दें और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों के मुंह के कोने फड़क उठे, और वे यांग यी को मारने के लिए थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। जहां तक ताओवादी गो के समूह के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, क्या वह व्यक्ति थोड़ा ज्यादा लालची नहीं है? किंग दाफू ने यांग ये की ओर देखा और कहा, मैं हार गया। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो उसने जाने के इरादे से पीछे मुड़ने से पहले यांग ये की ओर एक स्थानिक अंगूठी फेंकी। यांग ये ने अचानक कहा, रुको। क्या? किंग दाफू ने आगे कहा, मैं हारा, दाव ऑर्डर नहीं। इसलिए, अगर तुम चाहो तो मेरा अपमान कर सकते हो। इसका दाव ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने भी यांग यी को देखा और उनके चेहरों पर काफी शत्रुतापूर्ण भाव थे। यांग ये ने कहा, आप हारे नहीं। किंग दाफू और अन्य लोग यह सुनकर काफी हैरान रह गए, और फिर किंग दाफू ने मुड़कर यांग ये की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? यांग ये ने जवाब दिया, आपने सिर्फ एक चाल चली, और मैं सिर्फ एक चाल ही जीत पाया। इसे आपकी हार कैसे माना जा सकता है? क्यों ना हम इसे बराबरी मान लें? जब मैं भविष्य में अर्धसंध क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, तब हम एक सही मायने में निष्पक्ष मैच खेल सकते हैं, ठीक है? चाहे दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज ने अपनी विरासत यांग ये को क्यों न दी हो, यांग ये को इससे लाभ हुआ था और उसने बहुत सी परेशानियों से बचा था। इसलिए, उसे दाओ ऑर्डर को स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार, अगर यह खबर फैल गई कि किंग दाफू उससे हार गया है, तो दाओ ऑर्डर की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत नीचे गिर जाएगी। भले ही उसने दाओ ऑर्डर के लिए ऐसा न किया हो, लेकिन उसे दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज के लिए ऐसा करना ही था। इसके अलावा, किंग दाफू वास्तव में उससे हारा नहीं था। यांग ये की बात सुनकर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग दंग रह गए, और फिर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में इस तरह से काम करेगा। आखिरकार, जब तक किंग दाफू की हार की खबर फैलती रहेगी, तब तक वह निश्चित रूप से पूरे प्रांत में सबसे चमकदार प्रतिभा बन जाएगा। इसके अलावा, प्राचीन तलवार स्कूल में उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी, और तलवार स्कूल उसे बहुत महत्व देता था। हालांकि, उसने इसके बजाय यह करने का विकल्प चुना था। ताओवादी गो और अन्य लोग भी बहुत हैरान और चकित थे। किंग दाफू ने पूछा, क्यों? यांग ये ने जवाब दिया, कोई कारण नहीं। जैसा कि मैंने कहा, तुम वास्तव में मुझसे नहीं हारे। अगर हम अभी लड़ते हैं, तो यह ज्यादातर मेरी हार के साथ समाप्त होगा। मुझे पता है कि दाओ ऑर्डर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहता है, और तुम कर सकते हो। तो, चलो एक बार जब मैं अर्धसंध क्षेत्र में पहुंच जाऊं, तो हम लड़ते हैं, ठीक है? हालांकि, मुझे उम्मीद है कि दाओ ऑर्डर उस अवधि के दौरान मेरे साथ परेशानी की तलाश में लोगों को भेजना जारी नहीं रखेगा। यदि तुम मेरे साथ परेशानी की तलाश नहीं करते हो, तो मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा ही करूंगा। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो उसने संकेत दिया कि दाओवादी गो को अपने चारों ओर की स्थानिक दीवारों को तोड़ देना चाहिए। जैसे ही दाओवादी गो ने ऐसा किया, वह जोर से बोला, किंग दाफू, तुम वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक हो। यांग ये एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति नहीं था। न केवल उसे लगता था कि प्रतिष्ठा उसके लिए बेकार है, बल्कि उसे यह भी लगता था कि यह एक बोझ है।
इसलिए उसने कभी प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया। बेशक उसने दाओ ऑर्डर के साथ ऐसा व्यवहार करने का मुख्य कारण इसके संस्थापक पूर्वज थे। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऐसा उपहार दिया था, इसलिए वह वास्तव में दाओ ऑर्डर को अपमानित करना जारी नहीं रख सकता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था, अगर कोई उसे सम्मान देता तो वह उसे सम्मान देता, लेकिन अगर कोई उसे सम्मान नहीं देता तो वह उसे कुचल देता, जैसा कि आदेश के रक्षक किंग दाफू से उम्मीद की जाती है। यांग ये जैसा घमंडी व्यक्ति भी उनका सम्मान करता है। आखिरकार यांग ये ने दाओ ऑर्डर के सभी अन्य सदस्यों को कुत्तों की तरह कुचल दिया। बेशक किंग दाफू प्रीफेक्चर के 5 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। जबकि यांग ये एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह अभी भी बहुत छोटा है। शायद वह किंग दाफू से लड़ने में सक्षम हो सकता है अगर उसे कुछ और साल दिए जाएं। वास्तव में यदि यांग यी को थोड़ा और समय दिया जाए तो प्रीफेक्चर के शीर्ष 5 प्रतिभाशाली लोगों की संख्या 6 हो जाएगी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरे पर अब यांग ये को देखने पर बहुत बेहतर भाव थे। किंग दाफू दाओ ऑर्डर की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था और वह उनके मानसिक समर्थन के स्तंभ की तरह था। अगर वह भी हार गया तो यह निश्चित रूप से दाओ ऑर्डर के लिए एक बड़ा झटका होगा। जबकि किंग दाफू वास्तव में यांग ये से नहीं हारा था और उसने केवल एक ही चाल चली थी, लेकिन किंग दाफू यांग ये से एक पूरे क्षेत्र में ऊपर था। ऐसी परिस्थितियों में चूंकि यांग ये ने किंग दाफू के हमले का विरोध किया था, तो सख्ती से कहा जाए तो इसे किंग दाफू की हार माना गया। तो यांग ये के ऐसा कहने और इस तरह से व्यवहार करने से काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग कृतज्ञता का भाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंग दाफू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, जब आप अर्धसंत क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो हम लड़ेंगे। अपनी बात समाप्त करते ही वह मुड़ा और चला गया। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने यांग ये की ओर देखा और फिर वह मुड़कर दूसरों के साथ चला गया। यांग ये ने दाओवादी गो को देखा और कहा, चलो तलवार स्कूल में वापस चलते हैं। उसके पास अब कुछ मिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे और उसके पास हरक्यूलियन तलवार और विनाश की दिव्य मुट्ठी दोनों थी जो उसने अभी अभी सीखी थी। उसे जल्द से जल्द यह सब व्यवस्थित करना था और फिर जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना था। आखिरकार वह यह नहीं भूला था कि एन नानजिंग और म्यूहनशान उसका इंतजार कर रहे थे। दाओवादी गो ने सिर हिलाया। अचानक उसने आसमान की ओर देखा और कहा, वह छोटी लड़की लू वान प्रे यहाँ है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक प्रकाश की किरण चमकी और फिर एक महिला यहाँ आ गई। वरिष्ठ बहन लू। दाओवादी गो और अन्य लोगों के अलावा तलवार स्कूल के सभी अन्य शिष्यों ने महिला को थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक बात की। अध्याय 880 बानर बहुत समय से नहीं देखा। एक महिला अपनी तलवार पर हवा में खड़ी थी। यह निश्चित रूप से लू वान आ था। लू वान र ने हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उस पर तलवार के आकार के कमल जड़े हुए थे। उनसे तलवार की हल्की धारियां निकल रही थीं और यह तीखी लग रही थी, फिर भी उसकी पोशाक की शान कम नहीं हुई। इसके अलावा उसकी कमर एक हरे रंग के सैश से कसकर बंधी हुई थी। जब वह अपनी तलवार पर खड़ी थी तो हवा उसके खिलाफ बह रही थी। उसकी हरी पोशाक उसके नाजुक शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसका पतला और सुंदर शरीर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। यह एक बेहद मार्मिक दृश्य था। अतीत में वह जितनी कमजोर और कोमल थी, उसकी तुलना में अब वह आत्मविश्वास से भरी और शांत लग रही थी। यांग ये की आंखों में एक जटिल भाव था जब वह उसे देख रहा था। इतने सालों पहले वह एक कमजोर और नाजुक लड़की थी जो जोर से बोलने की भी हिम्मत नहीं करती थी। फिर भी अब वह एक ऐसी इंसान बन गई है जिसका अनगिनत प्रतिभाशाली लोग सम्मान करते हैं। लू वानर यांग ये को देख रही थी जबकि तलवार स्कूल के अनगिनत शिष्य उसे देख रहे थे और उनमें से अधिकांश की आंखों में स्नेह था जो बिल्कुल भी छुपा नहीं था। लू वान एर तलवार विद्या में एक सच्ची गौरवशाली प्रतिभा थी। न केवल उसकी ताकत युवा पीढ़ी में सबसे ऊपर थी, बल्कि वह बहुत खूबसूरत और आमतौर पर बहुत ही मिलनसार थी। यह कहा जा सकता है कि वह अनगिनत शिष्यों के दिलों में देवी थी। उसकी एकमात्र खामी यह थी कि वह तलवार से बहुत अधिक प्रभावित थी और व्यवहारिक रूप से उसके पास तलवार के अलावा किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। सबने देखा कि यांग ये लू वानर के पास गया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वानर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। आसपास के असंख्य लोग भयभीत हो गए। उसने वास्तव में सीनियर सिस्टर लू के सिर को छुआ। उसने सीनियर सिस्टर लू को उसके नाम से भी पुकारा। वानर, क्या हम वाकई चीजें नहीं देख पा रहे हैं? क्या हम वाकई चीजें नहीं सुन पा रहे हैं? मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। मुझे मत रोको, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। उसने वास्तव में सीनियर सिस्टर लू के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। आहा, हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। वह कितना दुस्साहसी है। उसने वास्तव में सीनियर सिस्टर लू पर डोरे डालने की कोशिश की। बस देखो, सीनियर सिस्टर लू निश्चित रूप से उसे फाड़ डालेगी। वह उसे टुकड़ों में काट देगी। दाओवादी गो और अन्य लोगों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए थे। आखिरकार वे उसके स्वभाव से स्पष्ट रूप से परिचित थे।
हालांकि वह आमतौर पर मिलनसार थी और कभी गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे बिना किसी परिणाम के नाराज किया जा सके, क्योंकि जब वह गुस्से में होती थी तो हत्या कर देती थी। क्या उसका दिमाग वासना से ग्रसित हो गया है? दाओवादी गु यांगे की ओर से ठंडे पसीने में भीगने से खुद को नहीं रोक सका। लू वान एर तलवार स्कूल की निजी शिक्षा की गुरु थी, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्राचीन तलवार स्कूल में उसका समर्थन सबसे मजबूत था। इसलिए अगर उसने वास्तव में यांगे पर हमला किया था, तो वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। हालांकि वे सभी हैरान थे क्योंकि लू वान र ने यांगे पर हमला नहीं किया। वह यांगे के पास चली गई और उसके गले लग गई। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और धीरे से बोली, मुझे लगा कि तुम। वह इस आदमी को कभी नहीं भूल सकती जो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि यह वही था जिसने उसकी जान बचाई थी और यह वही था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। यह दृश्य देखकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जबड़े लगभग सदमे से जमीन पर गिर गए, और इसमें ताओवादी गो और अन्य लोग भी शामिल थे जिनके चेहरे कठोर हो गए थे। यांगे ने अंतिम सांस ली और कहा, मैं लगभग मर ही गया था। वह अपना सिर उठाकर कुछ देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो कहीं और चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी और फिर वे दोनों वहीं गायब हो गए। दरार, यह आसपास के क्षेत्र में अनगिनत दिलों के टूटने की आवाज थी। एक पहाड़ पर यांगे और लू वान एर एक चट्टान के किनारे बैठे थे और अपने सामने खाई को देख रहे थे। खाई सफेद धुंध से भरी हुई थी और यह बस अमर लोगों के राज्य की तरह लग रही थी। वह अचानक बोली, तुम पहले से बहुत कमजोर हो गए हो। यांगे मुस्कुराया, तुम पहले से थोड़े ज्यादा ही मजबूत हो। अब तो मैं भी तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। वह विनम्र नहीं था। लू वान र के पास अभी तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा थी और वह हाफ सेंट दायरे में थी। इसके अलावा उसे तलवार आत्मा के अंतिम गुरु की विरासत में मिली थी और उसे प्राचीन तलवार स्कूल का पूरा समर्थन प्राप्त था। कहा जा सकता है कि वह उससे बिल्कुल भी कमतर नहीं है। लू वान एर ने अचानक अपना सिर घुमाकर यांगे को देखा और कुछ देर बाद ही वह मुस्कुराए। इस मुस्कान ने सभी फूलों को फीका कर दिया और यहाँ तक कि यांगे भी इससे थोड़ा चकित हो गया। उसने कहा, आप जानते हैं, मुझे हमेशा से आपकी स्वीकृति पाने की उम्मीद थी। मैंने सोचा था कि मुझे अपने जीवन काल में कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग मेरे लिए अच्छा था। इसने मुझे न केवल अवसर दिया, बल्कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका भी दिया। जब वह इस बिंदु पर बोली, तो उसने अपना सिर घुमाया और दूर आसमान की ओर देखा। उन सभी वर्षों पहले प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर आप वह अस्तित्व थे जिसे हम सभी युवा पीढ़ी को देखना था। उस समय मुझे उम्मीद थी कि जब भी मैं आपको अन्य विशेषज्ञों के साथ लड़ते हुए देखूंगी तो मैं बाहर जाऊंगी और आपकी मदद करूंगी। हालांकि मेरे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। मैं वास्तव में एन नानजिंग से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह आपके पक्ष में लड़ सकती थी, फिर भी मैं केवल आपके लिए बोझ बन सकती थी। यह वास्तव में एक सुखद एहसास नहीं था। यांगे मुस्कुराया, तुम अभी मेरे लिए बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। लू वान र ने पूछा, क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? यांगे ने सिर हिलाया। उसने उसे बहुत देर तक देखा और फिर बोली, जब तुम अर्धसंत क्षेत्र में पहुंच जाओगे तो हम एक मुकाबला क्यों न करें? यांगे ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सच में मुझे हराना चाहती हो, है ना? उसने सिर हिलाया, मैं वास्तव में ऐसा करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम निश्चित रूप से मुझे भूल नहीं पाओगे। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लू वान र ने अचानक कहा, क्या तुम्हें इसका एहसास हुआ है? तुम में एक दोष है और अगर तुम उस दोष पर काबू पा सको तो तुम्हारा तलवार दांव निश्चित रूप से एक स्तर ऊपर उठ सकेगा। यांगे ने कहा, आगे बढ़ो। उसने आगे कहा, तुम बहुत ही निर्णायक व्यक्ति हो और तुम बिना पीछे देखे साहसपूर्वक आगे बढ़ोगे और एक बार कुछ करने का फैसला करने के बाद कभी हार नहीं मानोगे। साथ ही तुम अपने दिल की बात मानने वाले भी हो, क्योंकि तुम अपने दिल के सबसे गहरे विचारों को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो और उन विचारों के साथ चलते हो। यही कारण है कि तलवार दांव में तुम्हारी उपलब्धियां बहुत ही दुर्जेय हैं। हालांकि एक चीज है जिस पर तुम अपने दिल की बात मानने में विफल हो जाते हो। न केवल तुम अपने दिल की बात मानने से इनकार करते हो, बल्कि तुम उससे बचते भी हो। वह चीज है तुम्हारी भावनाएं। जब वह इस बिंदु तक बोलती है तो वह अचानक उसके करीब चली जाती है और उसकी आंखों में देखती है। जब भी आपकी भावनाओं की बात आती है तो आप हमेशा एक निष्क्रिय स्थिति अपनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार का आदमी सबसे दुखी और घृणित होता है? जो स्पष्ट रूप से ऐसा चाहते हैं लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं और यहां तक कि ईमानदार होने का दिखावा भी करते हैं। आप ऐसे आदमी नहीं हैं, लेकिन क्या आपको एहसास है कि आपके टालने से महिलाओं को भी वैसा ही दर्द होगा जैसा कि इस प्रकार के पुरुषों को होता है? एन बिरु तुम्हें पसंद करता है, डिंग शाओयाओ तुम्हें पसंद करता है, यहां तक कि एन नानजिंग भी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन तुम्हारा क्या?
तुम लगातार उनसे बचते रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी चीज़ों की परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक बहाना होगा। मुझे मत बताओ कि उन सभी को स्वीकार करना उन सभी के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह भी एक बहाना है। चूंकि तुम उनसे प्यार करते हो और वे भी तुमसे प्यार करते हैं, तो रिश्ते में पुरुष होने के नाते तुम्हें उन भावनाओं को स्वीकार करने की पहल करनी चाहिए और लगातार उनसे बचना नहीं चाहिए। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर वह फूट फूट कर हंसा। वानर, तुम वाकई अपने शब्दों से बहुत तीखे हो गए हो। उनमें से हर एक शब्द दिल को छू जाता है। मेरा दिल उनसे लगभग हिल गया था। लू वानर ने कहा, क्या मैं गलत हूँ? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी भावनाओं के मामले में वाकई बहुत कायर रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्यों कई तलवार साधक अपनी भावनाओं को तोड़ देते हैं। क्योंकि सभी भावनाएं एक बेड़ी हैं। या तो आपको उनके साथ चलना होगा या उन्हें तोड़ना होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें तोड़ने में असमर्थ हूँ। लू वान र ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, किसी के लिए भी परिपूर्ण होना असंभव है। ऐसा सोचना सबसे अच्छा है। वैसे अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? बस प्राचीन तलवार स्कूल में ही रहना है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तलवार स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। सबसे जरूरी बात, मुझे एन नानजिंग, शियाओ युक्सी और बाकियों की तलाश करनी है। आन नानजिंग स्काई डिवाइन हॉल में है। लू वानर ने कहा, अफवाहों के अनुसार लू कियान शियाओ उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर करना चाहता है। यांग ये ने सिर हिलाया, मुझे पता है। लू वानर ने उसकी ओर देखा और कहा, लू कियान शियाओ बहुत शक्तिशाली है और स्काई डिवाइन हॉल उससे भी अधिक शक्तिशाली है। यांग ये मुस्कुराया, कितना मजबूत? उसने जवाब दिया, अब आप निश्चित रूप से उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, शायद आप सही हैं, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और भले ही उसने संत क्षेत्र प्राप्त कर लिया हो, मुझे फिर भी जाना होगा, है ना? मुझे पता है। उसने आगे कहा, तुम्हें अब अपनी तलवार की नीयत को फिर से हासिल करना होगा। न केवल तुम्हें इसे फिर से हासिल करना होगा, बल्कि तुम्हें अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, और तुम्हारे पास निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तुरुप के पत्ते हैं। हालांकि तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारी मौत हो सकती है। लू वान एर ने बोलना समाप्त करते हुए अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव व्यक्त किया। यांग ये ने पूछा, क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है? उसे हम पांचों में सबसे ताकतवर माना जा सकता है। लू वान र ने आगे कहा, वास्तव में अफवाहें कहती हैं कि वह किसी भी समय संत क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह अपनी साधना तकनीक के कारण लगातार इसे दबा रहा है। इसलिए जबकि वह अभी भी संत क्षेत्र में नहीं है, यहाँ तक कि कुछ संत भी उसे आसानी से नहीं मार पा रहे हैं। वह अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है ना? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 30 साल की उम्र में एक संत? उसने उत्तर दिया, इस दुनिया में एक प्रकार के लोग हैं जिन्हें जन्मजात संत कहा जाता है। जो लोग 30 वर्ष की आयु से पहले संत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें जन्मजात संत कहा जाता है। मुझे यकीन नहीं है कि लू कियान शियाओ उनमें से एक है, लेकिन वास्तव में केंद्रीय दिव्य प्रांत में जन्मजात संत हैं। दूसरे शब्दों में, असाधारण प्रतिभाएं जिन्होंने 30 वर्ष की आयु से पहले संत क्षेत्र प्राप्त किया है, वे मौजूद हैं। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह अभी भी संत नहीं है। अगर वह संत भी है तो मैं उससे क्यों डरूंगा? मुझे तो स्वर्ग से भी डर नहीं लगता, तो फिर मैं किसी इंसान से क्यों डरूंगा? टकराना। अचानक आकाश में बिजली का एक बोल्ट दिखाई दिया और वह सीधे यांग ये की ओर गिरा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।